ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में बेसिक कोर्स के टेस्ट के लिए आगे फोन अनम्यूट है। दीदी। हाँ जी हाँ माता जी। दीदी, ओम शांति। हाँ, 24/5/68 दीदी। हाँ जी। जो सीढ़ी के का अधूरा था मेरा, हाँ जी। अगले बता रही हूँ। तो फिर मनुष्य मनुष्य की पूजा दिखाई है। तो हर सेंटर में एक ब्रह्मा कुमार जरूर देखने में आते हैं। यहाँ गुरु है, वे नीचे से लेकर के ऊपर तक रंगे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञान सुनाने में ऐसे पट्टू है कि किसी भी मुंडे को पकड़कर एकदम सफेद कपड़ा पहना देंगे। वो मुरली सुने या न सुने, बाबा की बात माने या न माने, लेकिन अपने गुरु की बात तो जरूर मानेगा। तो जब तक उनका गुरु ज्ञान में चलेगा तब तक वो भी ज्ञान में चलता है, और जिस दिन गुरु ज्ञान में से टूट जाएगा तो वो भी टूट जाएगा। फिर 5 तत्वों की पूजा शुरू होती है। तो इसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की पूजा करते हैं, तो वो भूत पूजा कहा जाता है। तो माना देह की पूजा, तो किसी व्यक्ति विशेष की पूजा या किसी गुरु विशेष की सेवा करना, ये है देह की पूजा। तो बाबा ने किसी भी मौली में ये नहीं कहा है कि पुरुषों को सरेंडर कर गौशाला में रख दिया जाए। पुरुषों तो है शक्तियों की सुरक्षा के लिए, तो धन कमाकर उनको दे, ना कि वहां बैठकर खाए। तो देह की पूजा शुरू होने से रिजल्ट निकलता है कि ब्रह्मा कुमार जी महाराज एड़ी से लेकर चोटी तक सफेद पोष में खड़े हुए हैं। ये उस समय के परम प्रसिद्ध ब्रह्मा कुमार जी है। तो जिस माता जी, समय आप के किताब ये पढ़ चित्र के बने बता हुए, रहे हैं या ओरली बता रहे? मैं ओरली नहीं बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखा है मैंने, थोड़ा थोड़ा कट करके जो अच्छा लगा है उसमें से जो दिखाना है ऐसे लिखा है मैंने। तो वो काम कटारी दिखाई गई है, माना नैन कटारी को ही काम कटारी कहा जाता है। तो बाबा ने किसी भी मूल्य में ये नहीं कहा कि कन्या माताएं बैठकर पुरुषों को दृष्टि दे या पुरुष बैठकर कन्या माताओं को दृष्टि दे। तो बीके में तो ऐसा हो रहा है। तो आंख भी एक इंद्रिय है, तो इनका अनेकों के साथ लेन देन करेंगे तो व्यभिचार, भ्रष्टाचार और ही ज्यादा बढ़ेगा। तो स्वर्ग स्थापन होने के बजाय और ही नरक स्थापन हो जाएगा। तो पुरुषों के मुकाबले कन्या माताओं की इंद्रिया कोमल होती है, तो प्रबलता कोमलता पर आक्रमण करेगी, तो आधीन हो ही जाएगी। तो मुख से निकलता है कि हाय शिव बाबा बचाओ, तो उसके अंदर खुद ही संग के रंग में आने से कमजोरी आती है, तो आवाज निकलता है, तो हाय शिव बाबा हमें बचाओ। तो हम तो यहाँ पवित्र रहने के लिए आए थे, अर्पण हुए थे, लेकिन यहाँ तो हमारी पवित्रता पर ही घात हो रहा है। हम शिव शक्ति अब नहीं रही। तो ये एक कोई दुनिया की स्त्री की आवाज नहीं है, ये ब्रह्मा कुमारी की आवाज है। तो उनका शरीर रूपी वस्त्र गंदा हो चुका हो, એટલે कन्याएं माताएं भी सरेंडर हो सकती है, तो उनकी पवित्रता की आवश्यकता है। तो आगे सीढ़ी में यहाँ दिखाया गया है कि देवी की पूजा डूब जा कहा है भक्ति मार्ग में। तो देवियों की पूजा करते हैं तो बहुत मान सम्मान करते हैं, गहने पहनाते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो लाखों रुपया उसमें पीछे खर्च करते हैं, और 8-9 दिन पूजा करके बाद में वो सागर में या नदी में डुबो देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे बेहद में कि जो कन्याएं माताएं जो ज्ञान सुना रही है अभी, तो उनको फिर पता चलता है कि बाप के बारे में, सबको कि ये बाप आया हुआ है, तो सब उसको ऐसे मानते हैं कि ये तो देविया कोई नहीं है, ये तो भविष्य में बनने वाले है, लेकिन अभी तो नहीं है। तो अभी तो वो मानने लगते हैं कि वो राक्षसिया है। तो इसीलिए वो इसमें ज्ञान में नहीं होते हैं, तो जोर जबरदस्ती डुबो देते हैं। तो ऐसे इसमें बताया है। तो कहा कि अ, आगे दिखाया है कि धर्माधीश और राज्याधीश अपनी अपनी सभा सोसाइटियां अलग अलग कर रहे हैं। तो अपनी मीटिंग भी अलग कर रहे हैं, अर्थात धर्म सत्ता और राज्य सत्ता रावण राज्य के में अलग अलग हाथों में चली जाती है।
तो यही यज्ञ के अंदर भी हुआ। तो मम्मा बाबा जब तक जीवित रहे तब तक धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक के हाथ में रही। लेकिन उसके शरीर छोड़ने के बाद सबने अपना अपना मतमा बांट लिया और जोनल इंचार्ज बन गए। तो सन 1969 और 70 में धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में सौंप दी गई और रावण राज्य की वो निशानी है। तो एक तीसरा का बेगरी ग्रुप यहाँ दिखाया है। तो उनके हाथों में धर्म सत्ता भी नहीं है, यानी ऐसे कोई बेगरी ब्राह्मण है जिनके लिए कहते हैं ना कि पांडव भी बेगर रूप में घूमते थे, जिनके हाथ में धर्म की सत्ता नहीं होती है। तो धर्म सत्ता का मतलब है कि उनको घंटे 2 घंटे तो क्या 2-5 मिनट भी संदली पर बैठकर क्लास में बोलने दिया भी नहीं जाता है। और मेले सम्मेलनों में भी उनको कोई विशेष जिम्मेवारी कार्य नहीं सौंपा जाता है। तो तीसरे ग्रुप के पास जो प्रॉपर्टी दिखाई गई है गीता को सर के नीचे रखी हुई है। तो जिस गीता ज्ञान बुद्धि में जिनको समाया हुआ है तो वो तन मन धन धाम परिवार बीवी बच्चों की सारी बाजी उन्होंने उस ग्रुप में लगा देते। तो जुआ तो महाभारत प्रसिद्ध परमात्मा ने दिखाया है कि इस यज्ञ में सब कुछ अर्पण कर दो, फुल बेगर हो जाओ। तो यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाली राम वाली आत्मा को दिखाई है और उसके सारे ग्रुप को इस प्रसंग में समझा सकता है कि यहाँ तीसरा ग्रुप है वो पांडवों का। तो उनके सर के नीचे सिर्फ गीता ज्ञान ही उसकी प्रॉपर्टी है और वो बेगर के रूप में कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है। यानी ये संसार में जैसे कांटों का जंगल है, तो इस संसार में उनके लिए चारों ओर दुख देने वाले कांटे ही कांटे हैं। तो चाहे घर वाले हो, पड़ोस वाले हो या अपने एक ज्ञान में चलने वाले हो, ये ब्राह्मण हो, सभी बीके परिवार वाले क्यों न हो, लेकिन वो सहयोग कोई उसको नहीं देता है। ऐसे बेगरी भारत की दशा दिखाई है। तो विदेशियों से वो भीख मांग रहा है, तो दो विदेशी उसमें खड़े हुए हैं। तो ये है क्रिश्चियन और इस्लामी, वो उधार के रूप में भीख दे रहे हैं। तो उस भीख पर उनका गुजारा हो रहा है। तो जो भारत सतयुग आदि में प्रिंस था वो विश्व का फुल प्रिंस बनता है, तो विश्व महाराजन बनता है। वही कलयुग अंत में आकर फुल बेगर टू प्रिंस बनता है। तो जब तक फुल बेगर ना बने तब तक फुल प्रिंस भी नहीं बन सकता। लेकिन उनके पास एक ईश्वरीय प्लान है जो पुस्तक उनके सर के नीचे रखी है। तो उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान, मतलब सन 1970 से 1980-81 तक का ईश्वरीय प्लान उसको मिला है। तो रावण संप्रदाय की गवर्नमेंट ने तो बार बार प्लानिंग चलती रहती है, लेकिन सन 1947 के लेकर के अब तक पंचवर्षीय योजना चलती ही रहती है, खत्म ही नहीं होती है। तो गुप्त वेश में कहा है कि गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग रहे इंसान। अगर किसी बड़े आदमी के रूप में आए या प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में आए तो कोई दुनिया वाले उसको पहचान ही नहीं पाए। तो बेगर के पास पंचवर्षीय योजना का ईश्वरीय प्लान है, तो 81 में वो पूरा हो जाता है और वो 82 में उसका प्लान सफल हो जाता है। तो भीख मंगा भारत 1936 में फुल बेगर बन गया था। वो 82 में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तो उसको कोई प्रकार का आधार लेने की दरकार नहीं रहती और स्थापना का फाउंडेशन लग जाता है। तो कहते हैं ना कि जमदे जमदे कोई राजा नहीं बन जाता, थोड़ा टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं मान लो किसी की गरीब की आदमी को 10 या 15 करोड़ की लॉटरी निकलती है, तो एकदम सारी लॉटरी उसे नहीं दी जाएगी। बाबा तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान का पाठ बजाने वाली आत्मा तो कोई और दूसरी है। ना तो वो तो फुल बेगर से फुल प्रिंस बन जाता है। ये है भारत की उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो गलती से
सबने समझ लिया है कि ये तो कहानी ब्रह्मा बाबा की है, लेकिन ब्रह्मा की सोल तो कृष्ण की सोल है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। तो कृष्ण और क्राइस्ट न ज्यादा सतो प्रधान बनते हैं और न ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं। तो वो ज्यादा न पतित बनते हैं और न ज्यादा पावन बनते हैं। इसीलिए सीढ़ी के चित्र में ब्रह्मा फिर भी पुरुषार्थ में खड़े हुए हैं और एक वनवासी पांडव कहो या राम कहो, शंकर कहो, ऐसे बेगरी रूप में कांटों के जंगल में पड़ा हुआ है। तो भीख मंगा भारत वो पड़ा हुआ आधीन दिखाया गया है। तो ये है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। ओम शांति दीदी। ओम ठीक है। शांति। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। आगे बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 नासिक वन सृष्टि चक्र का पास ही थोड़ा था दीदी, हाँ वो जी। बता देती हूँ। हाँ जी। हाँ, 98 में जब जेल के अंदर कृष्ण बच्चे की प्रत्यक्षता होती है ना, तो ये पहला पहला बच्चा कृष्ण बच्चा हो गया। तो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है ना, जेल में प्रत्यक्ष हुआ तो दिखाते हैं कि जन्म लिया तो जेल के फाटक खुल गए और बच्चा स्वतंत्र हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ भी नंबर 98 में ब्राह्मणों की दुनिया में, खास तथाकथित ब्राह्मणों की दुनिया में बिजली सी कौन गई जब वो कृष्ण बच्चा जेल से स्वतंत्र हो गया। तो वो स्वप्न में विश्वास नहीं था उनको कि जेल से बाहर होना है। तो बोला गया है साहत कछु और घोत है कछु और। तो ब्राह्मणों के कोई बच्चे ब्राह्मणों में दो जन्म होते हैं। तो यज्ञ जो होता है वो जन्म मानते हैं, पहला पहला जन्म, और दूसरा होता है यज्ञ कोई धारण किया करते हैं, वो जन्म होता है। तो ये यज्ञ परित जो धारण करना 3 सत्रों की पहचान, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो उनके लिए द्विजन्म होता है, इसीलिए ब्राह्मणों के 2 जन्म होते हैं। और 98 में 1 वर्ष रूम का जोड़ा गया है, तो 99 आ जाता है। तो 99 का आना माना द्वापर भी शूटिंग पूरी हो जाती है। तो 73 में जब आदि से लेकर होने वाले उस मेलों में साकार में भगवान नहीं था। साकार में भगवान के मिलन मेला नहीं होता था, वह आत्मा होता था, और ना नदियों का मेला होता था। तो उन मेलों में महिला इकट्ठा होता था। तो यहाँ तो हमारा यहाँ मेला है आध्यात्म गंगा सागर मेला। तो यहाँ ये एडवांस पार्टी में पहले पहले विराट संगठन की शुरुआत हो गई 25 जनवरी को। तो शुरुआत हो गई, तो उसमें बाप की प्रत्यक्षता की शुरुआत है। तो ये आध्यात्मिक गंगा सागर मेला सन 2000 में हुआ। तो उसके बाद फिर होती है शुद्ध वर्णों की आत्माओं की कलियुगी 4 वर्षीय शूटिंग, जो 2000 से 2003 तक चलती है। तो वो 2004 वर्ष बताया गया है। तो चारों युगों की शूटिंग कार्य व्यवस्था जिसकी बुद्धि में आ जाता है वो कभी हिलता नहीं है, न खुद हिलता है और न दूसरों को हिलाता है। और कोई कोई आत्माएं है जो थमाने की पार्ट करते हैं, कोई कोई भगाने का पार्ट करते हैं। तो ज्ञानी तो आत्माएं होती है, वो थमाने का काम करेगी, निश्चय बुद्धि बनेगी। और जो हिलाने अज्ञानी होगी वो भगाने के काम करेगी। तो बताया गया है कि जो शास्त्रों में भी नोंदा गया है कि संभवानी युगे युगे, तो हर युग में प्रत्यक्ष होता हो, जन्म लेता हो, अवतरित होता हो। तो 4 युगों में कितने अवतार होते हैं? 4 अवतार होते हैं। तो वह तो तीसरा ये हुआ ना। तो पहला शिव शंकर भोलेनाथ, दूसरा राम का, और तीसरा कृष्ण का, और लास्ट में कलंकीधर अवतार की भी प्रत्यक्ष हो जाती है। तो कलयुगी शूटिंग की शुरुआत में कलंक शुरू होते हैं। तो विष्णु है संपूर्णता का रूप और कलंकी है अपूर्णता का रूप। तो शास्त्रों में भी कह दिया है युगे युगे एक एक युग के बाद अवतार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि बहुत 4 अवतार विशेष नोंदे हुए हैं। 4 युगों में 4 अवतार नोंदे हुए हैं। और 2000 से 2003 तक की जो तामसी शूटिंग पूरी होती है, तो यह यज्ञ 70 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल का संगम कहा गया है त्रिगे। उसमें 33 साल ब्रह्मा बाबा का है, 36 से 90 मतलब 1936 से 1969 तक 33 साल जो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में ज्ञान की रुद्धि का प्रत्यक्ष हुआ। और वो 33 साल लगते हैं। और 1969 से 2002 तक 33 साल हुए। तो फिर दुनिया में तीसरी मूर्ति आनी चाहिए, तो लेकिन तीसरी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ती है। उसका कोई कारण है, हर एक मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में अंत काल लगता है।
तो 36 से 47 तक जब तक स्वर्ग का मॉडल तैयार हुआ, वो तो ब्रह्मा ने शिव की प्रवेशता साबित हुई। तो 10 साल के बाद ब्रह्मा को किसी ने नहीं जाना था। तो 36 से 37 लेकर के 51-52 तक 16-17 साल पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में लगे। और दूसरी मूर्ति जो है ब्रह्मा विष्णु की, विष्णु को भी नहीं, शंकर की मूर्ति को 8 साल लगे प्रत्यक्ष होने में। और तीसरी मूर्ति जो है ब्राह्मण की दुनिया में, उसको भी कोई थोड़ा टाइम लगता है, तो उनको 8-9 साल लगा। तो 77 में संपूर्ण वर्ष बताया गया है और 69 से 77 तक तो 8-9 साल हो जाता है। तो 2004 भी अरुण वर्ष बताया गया है। तो 16 साल पहली मूर्ति को 16 साल, दूसरी मूर्ति को 8 साल और तीसरी मूर्ति को 4 साल प्रत्यक्ष होने में लगे। और 2008 में भी वो प्रत्यक्ष हो गई तीसरी मूर्ति। फिर उसके बाद 2004 के बाद अपना कार्य तेजी से आरंभ होने लगा। तो असली सेवा अफ्रीका में होने लगी। एडवांस वालों ने तो नहीं की, तीसरी मूर्ति वहाँ प्रत्यक्ष हो गई। और बताया गया है कि वो 2004 के बाद तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता था। तो जो विष्णु बता दिया वहाँ रहने वालों कि हम क्यों हम करके बैठ गए। तो वो दुख, शांति और पवित्रता दूसरी बातें तो देखने लगी। तो विष्णु को बताया गया है, उसमें कोई विषय विकार का नाम नहीं होता है, उसको विष्णु कहते हैं, नो विषय विकार। तो ये भी अलग अलग ढेर के ढेर विष्णु पार्टियां निकलने लगी। तो शंकर का नाम दूसरी पार्टी का नाम हो गया, तीसरी पार्टी वहाँ विष्णु पार्टी हो गई। तो ढेर के ढेर तैयार हो गए वहाँ, भगवान निकल गए। तो फिर भगवान ने बताया कि ज्ञान की जो वृद्धि होती है उसके बाद 2004 में अव्यक्तवाणी में जो फाउंडेशन पड़ा, तो बाबा ने वहाँ बता दिया नवयुग रस्ता में बाबा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है। तो जो अनेक जन्म चलने वाली है वो विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात है। तो उनमें एक सेकंड में आ जा सकते हो, बाबा बताते हैं। और दूसरी अव्यक्तवाणी में बताया बाबा ने 31-10 की कहा गया कि सिर्फ 2 नंबर आउट हुए बाप है, सिर्फ ब्रह्मा और बाप जगदम्बा, बस और सब सीट खाली है। तो 6000 की वाणी में बाप दादा ने बोला। फिर तो यहाँ बताया गया है जो जरूर कोई दूसरा मन का है श्री जोला काशी नगरी, जो प्योरिटी के आधार पर ही रुद्रमाला में यूनिटी तैयार करती है। तो जैसे बोलता है वह कहते हैं ना पर्दे के अंदर रहती है, तो इसीलिए उसी समय देखा होता तो जितनी भी बिल्डिंगें बनती है वो चारों तरफ उनको पर्दा लगाकर सुरक्षित कर देते हैं, तो बाहर नहीं दिखाई देते हैं। और जो बच्चों ने प्रश्न उठाया बाबा से कि विनाश कब होगा, तो जब विनाश की बात हुई तो जब सब निश्चिंत हो जाएंगे कि अब कुछ भी नहीं होना है, तब विनाश अचानक होना है। तो विनाश का समय कभी फिक्स नहीं होता है, वो अचानक होता है। तो कई कई समझते हैं कि मौत आया कि आया, लेकिन इसका मिसाल भी दिया था कि यह शेर था, वो 12 शेर आता था, फिर एक दिन वो नहा करके बकरियां खा गया। तो यह बातें यह एक दिन का काल खाने पर लग गई। तो जितनी जितनी राजधानी स्थापन होगी होती जाएगी, उतना उतना विनाश होता जाएगा। तो जब तक सूर्यवंशी राजधानी स्थापन नहीं होगी, तो तुम्हारी स्थापना न हुई है, तो तब तक विनाश नहीं हो सकता है। आगे चलकर ऐसा खराब माहौल होगा कि खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलेगा, घास भी नहीं मिलेगा, फिर थोड़े नहीं करेंगे, माखन भी गर्म रह नहीं सकते, और बरसात भी होगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, तब अचानक होगा। धरती भी जोर करेगी, बरसात भी आएगी, बॉम्ब भी फेंकेंगे, परंतु ये एडिशन सिविल वार ये बताया गया है, गृह युद्ध का बताया गया है। तो जब राजधानी स्थापन होती है तो सृष्टि का पुरानी सृष्टि के जैसे विनाश पड़ा हुआ है, तो बताया गया है कि आप मुझे मर गई दुनिया। और इस तरफ बताया गया है कि अर्थक्वेक आदि जरूर भी होगा, तो अचानक अर्थक्वेक होगा और भूकंप भी होगा, कन्या माता और रूपी धरनी झील जाएगी। तो ऐसे ग्लानी के बाम फूटेंगे जिनमें बाप की ग्लानी भरी हुई है, उस बाम के फूटने से जो नीचे बैठा है वो उखड़ जाएगा, धरनी हिल जाएगी। और जो बड़े बड़े एक तरफ बॉम्ब भी गिरेंगे, तो वो पहले ज्ञान के बॉम्ब गिरेंगे। और स्थूल पानी जो बताया गया है वो बाहर आएगी, ये तो ज्ञान जल का सैलाब है। तो ये
ज्ञान जल का सैलाब आएगा तो उसमें देवान रूपी मिट्टी मिली हुई है वो खत्म हो जाएगी। ये तो ज्ञान नदियां है, चैतन्य ज्ञान नदियां है, वो बहुत बम्बोर कर देगी। जमाना देह अभिमान की मिट्टी से भरी पूरी हुई। और तीसरा बताया गया है कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा माना, हमारी याद है अन्न और ज्ञान है जल। वो तो हमारी याद में ना एक बार दूसरा न कोई, और रेगुलर पढ़ाई हो, हमें पंक्चुअल पढ़ाई होना चाहिए। और न वो ही टाइम ऐसा भी टाइम आएगा जैसे कि अन्न देने वाला बाप तो बिल्कुल गुप्त हो जाएगा। जिस बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है वो बाप गुप्त हो जाएगा तो याद का अन्न भी नहीं मिलेगा। तो यह बाप आकर भी वो बताते हैं कि मैं आता हूँ तो दोनों का कार्य साथ साथ करता हूँ, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश करता हूँ। और अविनाशी खंड भारत ही रहेगा। तो चारों ओर तरफ दुनिया में समुद्र का समुद्र ही समुद्र होगा। जो ज्ञान नहीं लेते उनका विनाश हो जाएगा, और जो ज्ञान लेके भक्ति मार्ग वालों जो ज्ञान मार्ग वाले की स्थापना हो जाएगी। तो जब विनाश होगा तो आधे पुण्य आत्माएं और आधे पाप आत्माएं बचेगी। और जब विद्रुप आत्मा याद की अवस्था में बहुत तीव्र है तो याद की स्टेज में वो अपना अपना शरीर छोड़ेगी। जैसे कि आज भी दुनिया में कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो मस्तिष्क पे अगर कोई ऐसी चोट लग जाती है तो सारी दुनिया भूल जाती है, वैसे ही वो भी पास्ट में बातें भूल जाएंगे। तो जब देहाभिमान का कड़ा छिलका जरूर चढ़ा होगा तो वो आत्मा की विपरीत बुद्धि बन जाएगी। और उनके लिए ये बोला गया है सदगुरु का निंदक और ठौर ना पाते। तो ड्रामानुसार ही सब अनादि अनिश्चित ड्रामानुसार सब फेंके जाएंगे। और खंडों में से करके संदेश देते हुए परमात्मा की याद में रहे और एहसास करेंगे, पश्चाताप करेंगे कि हमने पहचान कर नजदीक रहकर भी बाप की दिलाने के निमित्त बने। तो ये 18 वर्ष का पीरियड है, संवत 2018 के बाद से लेकर 2036 तक विशेष पुरुषार्थ और परिवर्तन का है। तो ये परिवर्तन का तो 18 वर्ष बताया गया है। वो वहाँ नंबरवार कार्यकार आत्माएं विद्रुप आत्माएं होंगे, और जिन्होंने योग बल से अपनी सूक्ष्म और फिर 36 के बाद काया को नंबरवार कंचन बना लेंगे। तो इस तरह 9 लाख आबादी 36 से एक्यूरेट होगी। और 98 तक वैश्य वर्ण की आत्माओं की तमो प्रधान अवस्था पूरी होती जाती है। इसके बाद शुद्ध वर्ण की आत्माओं की फिर 4 अवस्थाएं 2000 से 2003-4 तक चलती है। तो 2003 तक चलती है। तो विष्णु देवता प्रैक्टिकल विष्णु देवता की प्रैक्टिकल शूटिंग शुरू हो जाती है। तो इस सृष्टि चक्र का जो एडवांस नॉलेज का आधार है वो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात बताई। तो यह ब्रह्मा की रात है द्वापार कलयुग, और दिन है सतयुग त्रेता। तो ब्रह्मा का दिन है तो दोनों को तो ब्रह्मा का दिन और रात दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु रात को छोटा क्यों कर देते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो फिर वह बता दिया है कि मतलब इसी तरह कलयुग की स्थिति में सतो प्रधान सतो सामान्य अवस्था 2001 से पीरियड का ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात माना 2002-2003 अंतिम समय ब्रह्मा की रात की शूटिंग लंबी हुई है। तो ऐसे व्यक्तिगत ने साकार ईश्वर पाठ पर जब तक निश्चय है तब तक उनके लिए ब्रह्मा का दिन है, और निश्चय टूट जाता है तो रात की शूटिंग हो जाती है। इसलिए बाबा ने 95 वाणी में बोली है चारों प्रकार का निश्चय, अर्थात बाप से निश्चय, आपके आप पर निश्चय, ग्रामा पे निश्चय और ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। ये चार ही तरफ से निश्चय हो जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं तो विजय में डगमग हो जाती है। और 67 के मूल्य में भी बताया बाबा ने कि ये तो जो ज्ञान का 84 जन्मों का जो जान सकते हैं इसके लिए बोला गया है कि चक्रवर्ती राजा बनने के लिए चक्र घुमाना बहुत जरूरी है। वह दर्शन चक्र माना 100 माना आत्मा और दर्शन माना देखना। तो 84 का जन्म में अब हमारा कैसा कैसा पाठ चल रहा है ये देखना है। तो सुदर्शन चक्र घुमाने की प्रक्रिया सीखेंगे तो हम पूरे 84 चक्र को लगाने वाले ऑलराउंड पाठधारी बच्चे बनेंगे। तो ड्रामा के एक्टर हुए भी, ड्रामा के मुख्य एक्टर भी, डायरेक्टर भी, क्रिएटर भी, और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं वो बेसमझी है। इसीलिए वो लिखने में भी हर्जा नहीं है। तो
बताया गया है। ये जो अंत में 8 बात आती है सृष्टि चक्र में, दोनों सुइयों के गैप 100 साल का संगम बताता है। जैसे घड़ी में 3 सुइयां होती है, वैसे भी सृष्टि रूपी घड़ी है, इसमें 2 सुइयां दिखाई गई है। एक सुई गुप्त है। इस सारे सृष्टि चक्र में मुख्य कार्य करता है 3, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये तीनों सुइयां है। तो घंटे की सुई है तो घंटे में चलती है, मिनट की सुई मिनट में चलती है, और सेकंड की सुई सेकंड में दौड़ती है। तो तीनों सुइया जो है वो सेवा के चक्कर भी काटती है। तो बाबा कहते हैं कि सेवा के चक्कर लगाएंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो जो सेवा के सबसे ज्यादा चक्कर काटेंगे उतने ही बड़े राजा बनेंगे। तो ईश्वरीय सेवा में तन धन चक्कर काटो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो खूब सुदर्शन चक्र घुमाओ। तो उसमें तीव्र तीव्र पुरुषार्थ की सुई है जो एक एक सेकंड में बात याद आती है, और घड़ी घड़ी जो सेवा के चक्कर काटती है वो है सेकंड वाली सुई। वो सेकंड बाय सेकंड बाप की याद है, वो याद में बैठा हुआ चित्रों में भी दिखाया गया है। वो है बाप जगत पिता। और उसमें मध्यम सुई लंबी वाली सुई है वो है वैष्णो देवी। और जो धीरे धीरे चलने वाली जो घंटों वाली सुई है वो 84 घंटे की देवी भी सुनी है। तो जो घंटे वाली सुई है वो है जगत माता। तो ये स्थापना का कार्य संपन्न होना अर्थात विनाशकारी का आर्डर मिलना। जैसे समय समय अर्थात पूरा होने पर सुई आती है और घंटे स्वतः ही बजते हैं, ऐसे ही बेहद की घड़ी में स्थापना की संपन्नता अर्थात समय पर सुई का काटा आना और विनाश के घंटे बजना। ठीक है दीदी। ठीक है, हेलो। थोड़ा सा ओरली बोलने हाँ की प्रैक्टिस करेंगे तो और भी बहुत अच्छा होगा। अभी हाँ तो पढ़ के ठीक बता है रहे दीदी। ना। हाँ कोर्स दीदी। का मेन उद्देश्य मेन खास पॉइंट होना चाहिए लिखे। कि हम बिना देखे ओरली समझाने की प्रैक्टिस करें। अच्छा। नहीं तो सही समय पे सारी बातें याद ही नहीं आएगी अगर प्रैक्टिस नहीं है तो। या दीदी, हाँ हाँ आगे दीदी। बताइए माता जी। फोन अनम्यूट है, आगे बताइए। आगे हेलो। बताइए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ जी दीदी, आज का टॉपिक है निराकार को सभी धर्म वाले मानते हैं, परंतु निराकार जिस साकार में आते हैं उसे आदिदेव आदिनाथ आदिदेव शंकर को शंकर में आते हैं, ये कैसे सिद्ध करना है। ईश्वर देश काल सीमाओं से परे है। इसे विभिन्न धर्मों में कुछ प्रमुख तर्कों और सामान्यताओं के आधार पर समझा जा सकता है। एक व्यापी भगवान निश्चित रूप से एक होगा और केवल एक ही स्थान पर मौजूद होगा। इसलिए ईश्वर सीमाओं से मुक्त, अनंत और सर्वशक्तिवान होगा। एकेश्वरवाद अर्थात सभी धर्मों का मूल, जैसे इस्लाम, ईसाई, सिख, ईश्वर को एक और निराकार स्वरूप में मानते हैं, अर्थात निराकार साकार सो निराकार का मेल। और हिंदू मैटर किस में से लिए है माता जी। दीदी ये सारे थोड़े थोड़े मुरलियों में से कोई कोई लाइन उठाई हुई है। अच्छा ठीक है। साकार रूप को मानने वाले कहते हैं कि साकार तो निराकार तक पहुंचने का साधन है। केवल निराकार को समझना बुद्धि के लिए कठिन है। इंसान के लिए ईश्वर से प्रेम करना, प्रार्थना करना, समर्पण करना तब आसान होगा जब ईश्वर का कोई साकार रूप सामने हो। साकार के जरिए ही मनुष्य भगवान से मिल सकते हैं। जैसे कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। साकार के बिना भगवान से कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो सकता, बाप, टीचर, सतगुरु, माँ बाप आदि का। क्योंकि साकार होगा तो आत्मा में प्रेम और ज्ञान की ज्योत जगेगी। जब बुराई बढ़ती है तो जैन और सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार निराकार ईश्वर मानव कल्याण के लिए साकार रूप में धरती पर आते हैं। जैसे रामायण में भी है,
जब जब होए धर्म की ग्लानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा। गीता में भी है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है तो मानुषीम तन्नुम आश्रितम, साधारण मनुष्य तन में आते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए एक स्वरूप की आवश्यकता है, इसीलिए इस्लामी उसे अल्लाह, सिख लोग बाहे गुरु, अंग्रेज लोग गॉड कहते हैं। सब धर्मों में एक रूप की मान्यता है, एक साकार रूप, जैसे राम कृष्ण। मनुष्य एक को आदर्श मानते हैं, पिता सखा रूप में मानते हैं तो भावनात्मक संबंध जुड़ता है। धर्मों में और अन्य धर्मों में जैसे हिंदू लोग आदिदेव, मुसलमान लोग आदम, ईसाई लोग एडम, सिख लोग बाहे गुरु सच्चे पातशाह के रूप में भगवान से जुड़ते हैं। मुसलमान अल्लाह के रूप में उसे मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने नूर अर्थात दिव्य प्रकाश भगवान को कहा। बुद्ध लोग निराकार को शून्य या धर्मकाय मानते हैं। तो इस तरह से इस तरह से एक बीसीडी पॉइंट है 2482 शायद, जो मनुष्य सृष्टि का बीज होगा, सार होगा, तो मनुष्य सृष्टि का वो पहला पुरुष ही होगा। जैसे फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड होगा। जैसे राष्ट्रपति के लिए कहते हैं फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री, वह भी एक ही होगा। जिस निराकार स्वरूप को हर धर्म वाले मानते हैं, जैसे आदिदेव, आदिनाथ, आदम को मानते हैं। जिसे मोहम्मद जिसे मुसलमानों में पैगंबर कहा जाता, जिससे मोहम्मद के रूप में पैगंबर कहा जाता है। बुद्ध लोग उसे शांति दूत और अंग्रेज लोग उसे मैसेंजर कहते हैं। सिख लोग उसे सच्चा पातशाह कहते हैं। सन्यासियों में उसे एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति कहा है, नमो नारायण कहा जाता है। बीसीडी 2307 में है, जो सृष्टि का आदि पुरुष है। मुसलमान लोग उसे मानते हैं जो खुदा का नूर है, ज्योतिर्लिंगम, वो ही नूर आदम का भी है। इसलिए मुसलमान लोग आदम को लिंग रूप में मक्का में पूजते हैं। साकार सो निराकार की याद में हिंदू लोग दीपक जलाते हैं, मुसलमान लोग चिराग, अंग्रेज लोग कैंडल और सिख लोग जोत जगाते हैं जब अखंड पाठ करते हैं। पारसी लोग जब भारत आए तो जलती हुई मशाल लेके आए। उस साकार सो निराकार के लिए हिंदू कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, राम नाम सत्य है। सिख लोग सच्चा पातशाह, अंग्रेज लोग गॉड इज ट्रुथ कहते हैं, मुसलमान लोग अंतिम सच कहते हैं, यहूदी लोग जिहोवा अग्नि का पुंज कहते हैं। एक के ही अनेक नाम हैं। हिंदू लोग उसे दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं, मुसलमान लोग उसे परवरदिगार खुदा, अंग्रेज लोग गॉड और सिख लोग वाहेगुरु कहते हैं। भगवान तो आते ही कलयुग के अंत में है, इसीलिए कहते हैं कलितारन सतगुरु आया, माना कलयुग को तारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। जितने भी धर्म पिता हैं उनकी निराकारी स्टेज दिखाई गई है, माना बुद्धि से एक से ही जुड़े हुए हैं। ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप शंकर की निराकारी स्टेज दिखाई हुई है। इतनी निराकारी स्टेज और किसी की नहीं दिखाई गई है। सदैव निराकारी स्टेज ध्यान मगन, वो सृष्टि का आदि पुरुष है। सिख लोग कहते हैं जिसके अंतर बसे निरंकार, किसकी सीख तरे संसार। अर्थात जिस साकार में निराकार शिव प्रवेश करते हैं उसके ज्ञान से सारा संसार तर जाता है। जो मनुष्य सृष्टि का आदि पुरुष है, सारी ह्यूमैनिटी का पिता है, जिसका शास्त्रों में गायन है, त्वम आदि देव पुरुषा पुराना, जिससे सबसे पुरातन पुरुष कहा गया है इस सृष्टि का, उससे पुराना कोई भी नहीं है। साकार सो निराकार। मुसलमान लोग कहते हैं आदम बाबा कहते हैं और कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। सिख लोग कहते हैं ब्रह्म बोले काया के ओले, बिन काया ब्रह्म क्या बोले। अर्थात भगवान किसी तन का आधार लेकर के बोलते हैं, जिसके द्वारा बोलते हैं उसके लिए ही कहा है गुरुवाणी में, महादेव को कहत सदाशिव निराकार का चिन्ह है नैव। अर्थात जिस तन का आधार लेकर भगवान बोलते हैं उसे सदाशिव कहा जाता है, क्योंकि निराकार दिखाई नहीं देता। हिंदू लोग उस आदि देव को नेक्स्ट टू शंकर
प्रजापिता, कृष्ण और नारायण कहते हैं। ये सभी एक ही पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं। जब आदि पुरुष पुरुषार्थी है तो वह प्रजापिता है। सकारी स्टेज में पतित का नाम है। शंकर आकारी स्टेज का नाम है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज। कृष्ण 16 कला संपन्न है, कंसी जरासंधियों के साथ। नारायण परम पदधारी संपूर्ण स्टेज का नाम है। ये सारे नाम ऐसे ही हैं जैसे शिव राम, शिव नारायण, शिव शंकर कह देते हैं। त्रिमूर्ति रिवाइज कोर्स पृष्ठ 7 में है। अल्फाज अलफ कोई निराकार नहीं है, जरूर कोई साकार व्यक्तित्व है। अलफ अर्थात निराकार, वो खुदा खुद आता है। अलफ में खुदा खुद आता है। त्रिमूर्ति रिवाइज कोर्स भूमिका में है वो हीरो आत्मा जो सब धर्मों में आदिदेव, एडम, आदिनाथ, आदिश्वर आदि नामों से मानवीय इतिहास के समूचे सृष्टि रंगमंच पर कोई ना कोई साकार तन के द्वारा शाश्वत रूप में मौजूद है, जिसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। अमोघ वीर्य साकार शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। काम जीते जगत जीत। खुदाइयों में भी सार्वभौम सत्ता के रूप में वही लिंग मूर्तियां और शिवलिंग मिलते हैं। VCD 2380 में है। एक की पहचान देने के लिए निराकार बाप को इस सृष्टि पे आना पड़ता है। ब्रह्मा की मानसी सृष्टि में 4 पुत्र पैदा हुए, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। सनक इस्लाम धर्म का बीज, सनातन बुद्ध धर्म का और सनंदन क्रिश्चियन धर्म का और सनत कुमार देवी देवता धर्म का मुखिया है, जिसे जोगेश्वर ज्ञानेश्वर का टाइटल मिलता है, जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। BCD 2387 में है। हीरो पाटधारी हर क्षेत्र में धर्म के क्षेत्र में, युद्ध में, राजाओं के राजा में ऊंचा पाठ बजाते हैं। ऊंचे ते ऊंच ज्ञान सूर्य, जो ज्ञान की रोशनी सदैव देने वाला है। VCD 547 में है। जब निराकार साकार में आते हैं तो एक तरफ ज्ञान के बम्ब तैयार होते हैं और दूसरे तरफ एटम बम्ब तैयार करवाते हैं। बम्ब बनाने वालों में इतनी ताकत नहीं जो बम्बों से विस्फोट कर सके। जब BCD 528, जब समय को पलटने वाला जड़ समय को पलटने वाला कोई चैतन्य जरूर है, जिसे कालों का काल महाकाल कहते हैं। वो शिव बाबा की याद से समय को बदल देता है। BCD 534 में है। शंकर को कालों का काल कहा जाता है, इसलिए शंकर की मौत नहीं दिखाई जाती। ऐसी मूर्ति जिसे सिख लोग कहते हैं सतगुरु, अकाल मूर्त, सबका सदगति दाता, एक उसी के द्वारा स्वर्ग बनाया जाता है, उसे हर धर्म वाले मानते हैं। वैकुंठ मुसलमान लोग बहिशत, अंग्रेज लोग हेवन कहते हैं। यूपी को शास्त्रों में मगध देश कहा है। यूपी को ही भगवान की और देवताओं की धरती कहा गया है। यूपी गंगा और जमुना के बीच का इलाका। यूपी में फर्रुखाबाद की तरफ एक समुदाय के लोग मालिक को मानते हैं। वो मालिक सारी दुनिया का मालिक होगा, जिसके लिए गाते हैं तुम ही हो ए मालिक तेरे बंदे हम। शिव पुराण में संबल देश कहा गया है। संबल माने नींव, आधार। वो भी यूपी में ही है, जो सारी सृष्टि का बीज है, आधार है, जो सदा सृष्टि पर कायम रहता है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। राम नाम सत्य, सत्यमेव जयते, घर घर में सत्यनारायण की कथा होती है। आत्माओं का बाप शिव निराकार परम पिता परमात्मा, जिसे मुसलमान लोग नूरे इलाही, भोर का तारा, अंग्रेज लोग गॉड इज लाइट, हिंदू लोग ज्योतिर्लिंग, सिख लोग एक ओंकार निरंकार कहते हैं। उस निराकार ज्योति बिंदु कैसे दिखाई देगा? जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती, वैसे आत्माओं का बाप भी दिखाई नहीं देता, तो जरूर किसी तन में प्रवेश करना पड़े। जिस तनधारी में प्रवेश करते हैं उसे आप समान बनाते हैं, इसीलिए उन्हें शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। मुसलमान लोग उन्हें अल्लाह मियाँ कहते हैं। अल्लाह माना निराकार, मियाँ माना साकार, तो इस कारण वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। हर देश की खुदाइयों में शिवलिंग या शंकर की नगन मूर्तियां मिली हैं। जरूर कोई ऐसा समय रहा होगा जब शिवलिंग को सारी दुनिया मानती थी, पूजती थी, तभी तो हर देश में शिवलिंग और लिंग मूर्तियां मिलती हैं। कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिलते। द्वापर में जितने भी धर्म हुए सब शिवलिंग को मानते थे। निराकार शिव सिर्फ
परम पिता शिव ही हैं, परंतु जब साकार को आप समान बना देते हैं तो उस स्वरूप को शिव जी कहा जाता है, क्योंकि साकार स्वरूप कालांतरवाद अपनी रिस्पेक्ट चाहता है, क्योंकि देहधारी है। बीसीडी 2326 में है, साकार सो निराकार स्वरूप शिवलिंग इतना पावरफुल है कि धर्म पिताएं भी उसकी समानता नहीं कर पाते। बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक निराकारी स्टेज अपने अपने धर्म वालों के बीच में प्रत्यक्ष होती है, पर शिव स्वरूप शंकर की निराकारी स्टेज 500-700 करोड़ के बीच में प्रत्यक्ष होती है, जो इतना सुंदर बन जाता है कि अंतिम समय सभी उसी को याद करते हैं और सभी आत्माएं उसी की ओर खींच जाती हैं। उसे याद करने वाली 4.5 लाख आत्माएं 21 जन्म के लिए जीवन मुक्ति पाती हैं, और कम से कम हर धर्म की आत्माएं जो उन्हें नहीं पहचान पाती वो एक जन्म की मुक्ति जरूर पाती हैं। उस शिवलिंग की पूजा गांव गांव शहर शहर होती है। वो निराकार मूर्ति है, वो साकार भी है, निराकार भी है। 63 जन्म साकार को याद करने का अभ्यास पड़ा तो तो इसलिए भगवान साकार मुकर्रर तन का आधार लेते हैं। कलयुग अंत में आकर के सारी दुनिया का उद्धार करते हैं। सृष्टि पर सदा कायम होने के कारण हिंदू लोग उसे भोले बाबा, बर्फानी बाबा कहते हैं, और मुसलमान लोग आदम बाबा कहते हैं। शास्त्रों में शंकर जी को पूर्ण पुरुष कहा गया है। रामायण में जगतम पितरम बंदे पार्वती परमेश्वरों कहा गया है। गीता में त्वम आदि देवा पुरुषा पुराना कहा गया है। वेदों में उसे पूर्णमिदम पूर्णमदा पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा अवशिष्टे कहा गया है। इसी जगत पिता विश्व पिता जो अव्यय पुरुष है, जिसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, जैसे 2 के 17 में है, विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। सबके पापों को हरने वाले हैं, तभी भक्ति मार्ग में गायन है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। जो उनको पहचानते हैं उनके पापों का हरण हो जाता है। कई कहते हैं कि कैसे माने कि भगवान गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो कहते हैं कि शिवलिंग स्थापन करते हैं तो वहां छत नहीं डाली जाती, बाद में डालते हैं। स्थापना के बाद शिवलिंग को छत से नीचे उतारा जाता है, जबकि शंकर की मूर्ति को मंदिर के दरवाजे के अंदर से लेकर जाते हैं। ये यादगार बनी हुई है कि भगवान किसी तनधारी में आकर के उसे आप समान बनाते हैं। कैसे? जैसे कहते हैं कुम्हार है, मिट्टी है, पर घड़ा बनाते हैं, ऐसे ही माता जी शिवलिंग की बात कोई मुरली से लिए है क्या? छत दीदी से नहीं उतारना नहीं, मुरली से नहीं ली दीदी, ये तो प्रैक्टिकल में ही देखा हुआ है। अच्छा। तो शिव बाप रूपी कुम्हार और शरीर रूपी मिट्टी तो है, पर जिसमें प्रवेश करते हैं उसे आप समान बना करके शिवलिंग रूप बना देते हैं। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के बारे में बताएंगे दीदी। ठीक है। हाँ, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम भारत का प्राचीन राजयोग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हैं। तो ये जो प्राचीन राजयोग है ना, तो गीता में कहा वो शिव पिता ने पहले विवस्वत को बताया था। गीता में कहा है ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अहम अव्ययम। तो इस योग के बारे में ये भी दूसरे श्लोक में भी कहा है 4 के कि कहाँ से ये जो परंपरा प्राप्त योग जो है ना, वो द्वापर युग से राज ऋषियों ने जाना था, और फिर 2500 वर्ष के बाद जब द्वापर युग से आते आते यह कलयुग के अंत में पूरा ही नष्ट हुआ है। तो ये पूरा ही नष्ट हो गया है। तो मनुष्य लोग तो कहते हैं हम ये प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, लेकिन प्राचीन राजयोग जो है वो स्वयं भगवान ही आकर हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। अभी कलयुग के अंत में आकर के पुनः राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं भगवान। अभी जो राजयोग सिखा रहे प्राणायाम, योगासन, हठ योग, कभी कुंभक चढ़ाना, माने ये तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ समय के लिए तो ठीक है, लेकिन शरीर सदा काल के लिए तंदुरुस्त नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए जो है, जैसे किसी वृक्ष को हम पत्ते को पानी देंगे तो झाड़ सरसब्ज नहीं होगा ना। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो बीज है उसको ही पानी देना होता है ना। तो ऐसे ही अगर हम बीज को पानी डालेंगे तो
माना शरीर रूपी जो वृक्ष है उसका बीज है आत्मा। तो आत्मा को माना ज्ञान जल से सींचेंगे तो शरीर रूपी वृक्ष जो है वो अपने आप माना सुधर जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा। क्योंकि आत्मा रूपी बीज में जो डिफेक्ट है ना, तो वह डिफेक्ट पहले माना आत्मा में ही होता है, तो पहले सुधारना है आत्मा को। मन बुद्धि को ही हम आत्मा कहते हैं ना, तो इसके लिए कहते हैं मन को ही मन जीते जगत जीत, मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन खुश तो जहान खुश। माना मन में इतनी पावर है ना, तो पहले आत्मा के बीज को सुधारना चाहिए ना। तो इसके लिए हम यह काम आत्माओं के पिता जो है वह परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। कोई मनुष्य के बस की बात नहीं है। जैसे इंजीनियर होगा तो इंजीनियरिंग दूसरों को भी इंजीनियर बनाएगा, डॉक्टर होगा तो दूसरों को भी डॉक्टर बनाएगा। ऐसे ही ये परम पिता परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति है, आत्मा है। तो पहला पाठ हमें तो आत्मा का ही पढ़ाएंगे ना। तो इस राजयोग से जो भगवान आकर के सिखाते हैं ना, तो उसके माना सिखाने से हम जो पढ़ेंगे तो उसके विल पावर आती है, आत्मा में बल आता है, तो मन को कंट्रोल करने की शक्ति आती है। तो भारत में भी जो राजाएं हो गए हैं ना बड़े बड़े, तो उनको भी ये राजाई का पाठ किसने पढ़ाया होगा? जरूर भगवान ने ही पढ़ाया है ना, जिसके लिए गीता में कहा है ना कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। माना ये राजाओं की विद्या है, राजाई का रहस्य है, ये खुदाई ये प्रश्नोत्तर पूर्वक समझाया जाता है। तो ये जो राज विद्या है वो भगवान ही आकर के हमें पढ़ा रहे हैं। जो भी बड़े बड़े शिवाजी महाराज माना राजाएं हुए, ऐसे ही जो पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप, इनको भी ये पाठ कहाँ किसने पढ़ाया होगा? जरूर माना भगवान ने आकर के इन्हें राजाई का पाठ पढ़ाया होगा, इसलिए तो उनके अंदर इतने मनोबल माना विल पावर है। शिवाजी महाराज की कितनी छोटी सी सेना होती थी, लेकिन फिर भी औरंगजेब के माना आगे झुके नहीं। उन्होंने माना क्या होते हैं, दांत तो चने चबा दिए ना। ऐसे ही महाराणा प्रताप, उनको भी क्या किया, घास की रोटी खानी पड़ी, जंगल में रहना पड़ा, लेकिन फिर भी अकबर के सामने झुके नहीं। ऐसे ही जो रानियां थी, अगर राजा माना शत्रु के हाथ में लगे, उनकी हार हो गई, तो क्या करते थे वो भी पवित्रता की अपनी सुरक्षा के लिए जोहर करते थे। तो उनमें इतनी सहनशीलता, इतनी पवित्रता कहाँ से आई? भगवान ने ही आकर के उन्हें ये राजयोग पढ़ाया था ना। तो गीता में यह भी कहा है ना कि नर तो ऐसी करनी कर और नारायण तो ऐसी ना माना करनी कर, जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनी। तो ये सारा ही पढ़ाई जो है राजयोग की स्वयं भगवान ने आकर पढ़ाई थी। तो योग का अर्थ क्या है? तो योग माना ही जुड़ना या युक्त होना, माना जो माना समान जो होता है उसी से योग जुड़ता है ना। जैसे एक माना अमीर हो या कोई एक गरीब हो, ऐसे तो योग जुड़ नहीं सकता ना। तो इसके लिए भगवान ही आत्मा है, तो हमें भी परमात्मा की याद में रहना है, माना आत्मिक देह भान को छोड़कर आत्मा समझना है, तो ही योग जुड़ सकता है। तो गीता में कहा है ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। माना भगवान ने कहा है कि मेरे में मन लगा, मेरा भक्त बन जा, मेरा यज्ञ सेवा कर। तो ऐसा करने से आत्मा का लगाव मेरे में ही लग जाएगा, तो तू राजाई भाव को पाएगा। तो एक मन में ही माना जो मन लगाते हैं तो मन कंट्रोल होगा ना। मन कंट्रोल होने से जो सहयोगी इंद्रिया है वह सहज ही कंट्रोल हो सकती है। जैसे डकैत होता है, उस डकैत का जो मुखिया होता है ना, वो अगर हमारे कंट्रोल में आएगा तो उनके फॉलोअर जो है वह भी पकड़ में आते हैं। तो ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास जो है सवेरे माना अमृत वेला इतना अच्छा होता है। अमृत वेले में अमृत बरसता है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ऋषि मुनियों ने भी उस समय माना विद्या माना एक क्या था, शिक्षा की पढ़ी थी। तो ऐसे समय में राजयोग की शिक्षा पढ़ना अच्छा होता है। ऐसे ही माना सहज राजयोग है, इसके लिए हम दिन भर भी कर्म करते योग कर सकते हैं, माना याद कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं कि बैठ करके राम 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 जपना है माला,
तो भगवान कहते हैं कि मुझे जैसे माता बच्चे को याद करती है, पति पत्नी को या पत्नी पति को याद करती है, ऐसे सहज याद होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हठ योग पूर्वक मन को कंट्रोल करना है ना। तो सहज याद करना है, जिसके लिए गीता में कहा है हठपूर्वक याद करने के लिए, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। माना व्यक्ति क्षण भर भी माना किसी भी कर्म मल मूत्र त्याग कर किए बिना नहीं रह सकता। माना कोई भी कर्म हो वो नहीं कर माना क्षण भर भी नहीं रह सकते ना कर्म किए बिना। तो प्रकृति गुण माना कृत गुणों से उनको तो बरबस कर्म करना ही पड़ता है। तो ऐसे ही हठपूर्वक योग हमें नहीं करना है। और दूसरा है सहज राजयोग। माना सहज राजयोग कैसे, सर्व संबंधों से भगवान को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, माना सर्वम त्वमेव देवम सर्वम मम देव देव कहते हैं ना। माना सब संबंधों से भगवान को याद करना है। अगर ऐसा संबंध जोड़ेंगे तो सहज याद आती है ना। हमने उनसे माना संबंध जोड़ा होगा, इसीलिए तो हम इस भक्ति मार्ग में कहते आए ना, त्वमेव माता पिता त्वमेव। तो इस योग के कारण माना सहज योग से परमात्मा को याद करना, यही असली माना सहज हो सकता है यार, यही असली योग है। तो इस भगवान आकर के हमें नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान आए हैं, जिसका लिए माना जिक्र भी आया है ना मुसलमानों के कुरान में। कहते हैं ना मुसलमान की इस सृष्टि पर ही जन्नत थी, आदम और ईव का राज्य था। तो भगवान ने माना आकर के माना सारी सृष्टि पर प्रत्यक्ष हुए होंगे ना, इसलिए तो हर धर्म में उनकी मान्यता भी है। और हर धर्म में उनका माना जो ग्रंथ है उनमें भी उनका माना स्वर्ग का गायन है। तो राजयोग की जो फायदे है, तो ढेर सारे फायदे है राजयोग के। तो भगवान हमें स्वधर्म में टिकना माना सिखाते हैं। जैसे गीता में कहा है ना, स्वल्पम अपि अधर्मस्य त्रायतो महतो भयात। माना इस धर्म की धारणा का, आत्मिक स्थिति का अल्पांश भी अगर हमने स्थिति का थोड़ा सा भी अभ्यास किया होगा आत्मिक स्थिति का, तो यह महाविनाश में महामृत्यु के समय में हमें ये काम आएगा। और हमारा माना आत्मिक महामृत्यु के समय हमें भय नहीं हुआ, हमारी रक्षा होगी। तो ऐसे ही भगवान ने ये भी कहा है गीता में, योगक्षेमम वहाम्यहम। माना महाविनाश के काल में जो अप्राप्त वस्तु है वह प्राप्त करना, और जो प्राप्त वस्तु है उसका ये करना, माना अप्राप्त वस्तु का हिंदी में क्या माना सुरक्षा करना उसका, प्राप्त वस्तु का, यह भगवान स्वयं ही करते हैं। तो ये राजयोग के बहुत से ऐसे फायदे हैं। तो भगवान आकर के कहते हैं कि जब इस चीज की प्राप्ति कर माना भगवान जो है ना, तो तन मन धन की जो भी शक्ति है वो अब अगर हमारे पास नहीं भी होगी, तो भगवान कहते हैं कि राजयोग से माना जो भी हम राजयोग की शिक्षा पढ़ते हैं ना, तो उससे हमारा माना मन शांत होता है, सुखी होता है। तो हमें तन कितना भी बीमार हो, धन भी नहीं हो, तो भी हम सुखी रह सकते हैं। मन को कंट्रोल करने का जो शिक्षा पढ़ाते हैं भगवान, इसलिए हम किसी भी संकट पर माना मात कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं ये अभी सोने का टाइम नहीं है, जागने का समय है ना। तो इस समय भगवान आया है, और इस शांति के पीरियड में जो है ना अभ्यास भी अच्छा होता है। तो भगवान कहाँ आया है, कहाँ ज्ञान की बंसी बजा रहा है, ये देखना है। क्योंकि भगवान ने आकर के हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है। तो इसमें आत्माओं को पावरफुल बनाने का अभ्यास सिखाया जाता है, नर से नारायण बनाना सिखाया जाता है। तो यह शिप जो है एक बाप में ही है, कोई मनुष्य में नहीं है। जैसे हम जब माताएं कोई कन्याएं हो या भाई हो, जो सेल लगता है ना, एक के ऊपर एक साड़ी फ्री मिलती है, तो कितना भीड़ जाती है ना वहाँ, कितने माताएं कन्याएं भागती है कि नहीं एक के ऊपर एक साड़ी हमें फ्री मिल रही है। तो भगवान आकर के सहज राजयोग से कितनी सारी प्राप्तियां कर रहे हैं, हेल्थ वेल्थ माना सब सुख शांति,
पीस प्रॉस्पेरिटी दे रहे हैं भगवान आकर के अभी। तो ये कितना माना प्राप्ति इस राजयोग से हो रही है, भगवान आकर के हमें कितना प्राप्ति दे रहे हैं। तो इस सेल में माना भगवान आए हुए, तो इन सारी प्राप्तियों को तो हम सहज माना किसी पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो वहां जा करके हमें तो सभी सुख और शांति का वर्षा तो लेना चाहिए ना। तो ये समय अभी चल रहा है, अभी भगवान आकर के हमें बहुत सारी प्राप्तियां दे रहे हैं। तो इस प्राप्ति का हमें लाभ उठाना है। तो ये राजयोग की जो शिक्षा है, यह पढ़ाई पढ़ो और सुख और शांति का वर्षा ले लीजिए। ओम शांति। ठीक है माता जी। हाँ। अभी हाथ नीचे किया हुआ है सभी का। और कल के क्लास में टॉपिक चल रहा था हमारा संगम युग पर लागू होने वाले श्लोक। इसमें अलग अलग बातें हैं। एक तो संगम युग में भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, उस टॉपिक के लिए श्लोक। दूसरा, संगम युग में ज्ञान बताया जाता है, ज्ञान के द्वारा ईश्वरीय संगठन होता है, और इसी के साथ 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड श्लोक। उसके बाद संगम युग में ही ज्ञान योग के द्वारा जो परिवर्तन होता है, उस टॉपिक के प्रसंग में श्लोक। और भगवान के द्वारा ही ये सृष्टि का परिवर्तन होता है, जो बीज है मनुष्य सृष्टि का, उनके द्वारा। वो परिवर्तन कैसे होता है और नई दुनिया विनाश के बाद कैसे शुरू होती है, ये सारे अलग अलग जो प्रसंग हम कोर्स में बताते हैं, तो इन्हीं प्रसंगों में लागू होने वाले श्लोक आपको बताने हैं। जिन्होंने रेडी करके रखा है वो हाथ उठाते जाइए। हाँ जी, ओम शांति। तो भगवान ये सृष्टि पर क्यों आते हैं? क्योंकि ये सृष्टि एक नाटक है। इस नाटक का माने डायरेक्टर वो पर्दे के पीछे हमेशा रहते हैं। जब सृष्टि नाटक कलयुग अंत में घोर तमोप्रधान स्टेज में आ जाता है, तो भगवान बरबस आना पड़ता है, क्योंकि वो सदा आत्मिक स्थिति में रहने की वजह से वो स्वयं एव आत्मानं आत्मानं व्यथतु पुरुषोत्तम, माने वो स्वयं ही प्रकाश है, अंधकार से परे। कई सारे श्लोक है गीता में, इसमें कवि पुराण अनुशासित स्मरते सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसो परस्तत् बताया गया। ज्योतिषामपि तज्ज्योति माने तमस परम उच्यते, तमस परम उच्यते, अज्ञान अंधकार से परे। पूर्णमिदम पूर्णमदम पूर्णत् पूर्णमदुच्यते, पुण्यस्य पुण्यमेवाय पुण्यमेवावशिष्यते। वो सागर है, अखूट भंडार है। जब वो आता है, उसका विरुद्ध क्या है? मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूं। तो ये सृष्टि पर आके पहले वो क्या करता है? तो ज्ञान का बरसात बरसाता है। तो किसके आधार पर बरसाएगा वो? तो इसीलिए वो बताया, जब ये सृष्टि इच्छा द्वेष समिथुने द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समूहे स्वर्गीयांति परम तप, सारा भूत प्राणियां जब अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाते, तो भगवान आके क्या करते ना, ज्ञान के आधार पर ये अज्ञान अंधकार को दूर करते। तेसाम अहम अनुकंपार्थम अहम अज्ञान अजमम तम नाशोई में आत्मभावस्थ ज्ञान दीपो ने भास्वता। तो मतलब ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करते। मनुष्य सृष्टि का जो एक बीज आत्मा होता है, जिसको हिरुपाठधारी कहा जाता है, वो भी अज्ञान अंधकार में डूब जाता है, लेकिन वो सत्य का आधार अंत तक कायम रहने की वजह से उसी आत्मा के अंदर आत्मा रूपक दीपक को वो जगाते हैं। जब एक आत्मा का दीपक महादीप धर्मराज दीपक का जो दीपक जग जाता है, तो सारा दुनिया का अज्ञान अंधकार को माने मिटाने के लिए वो निमित्त बनता है। तो उसके आधार पर फिर उसका परिचय दिया गीता में कि वो कौन है इस सृष्टि पर। तो उसको तो कोई नहीं जानता कलयुग अंत में। तो एक साधारण मानव जानते मांग बड़ा मानुषी तनु अस्तित्व परम भाव जानतु ममभूत महेश्वरम। तो भगवान उसको आइडेंटिफाई करता है, उसको पहचान देती है। वो भी सर्व को जब गीता विधान के आधार पर भगवान जब आते हैं, तो ब्रह्मात्म में सबको समान रूप से ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान समान रूप से प्राप्त करने के बावजूद एक ऐसे आत्मा निकलता है जो अपने पुरुषार्थ के आधार पर मनुष्य कश्चित सिद्ध है यततानापि सिद्धानं कश्चित मांगति तत्व। कोई एक मनुष्य आत्मा निकलता है जो कि पुरुषार्थ के आधार पर शिव समान बनने के लिए शिव समान वो बन जाता है। जब शिव समान बन जाता है, उसके आधार पर भी इस दुनिया में
अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए काम करते हैं। उसके जरिए वो राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्षा भोगम धर्म सुसुखम कर्तव्य अभ्यम, मतलब वो राज विद्या जो सबसे बड़ा गुह्य और जो अत्यंत सुखदायी विद्या है उसको वो शिक्षा देते हैं। कैसे शिक्षा देगा? तो पहले वो आत्मा का परिचय देते, दूसरा अध्याय में सांख्य दर्शन की बात बताया गया है। उसके अंदर ये बात स्पष्ट की है कि हम देह नहीं है, हम क्या है, हम एक आत्मा है। तो आत्मा स्वरूप में स्थित कराना, आत्मी की स्मृति में लाना, आत्मा के सुधर्म के अंदर आना, श्रेयान सुधर्म विगुण परोधर्मात् सुनिष्ठात्, तो सुधर्म निधन से परोधर्म भयावह। तो अपना धर्म जो है उसी में टिकाने के लिए जो शिक्षा ज्ञान शिक्षा मिल रहा है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय बेसिक के आधार पर, विधिधर एडवांस के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर हमारा बेसिकली जो काम क्रोध लोभ में अहंकार से सारा दुनिया अज्ञान अंधकार में तब्दील हो जाता है, उससे निजात मिलने के लिए पहले इस ज्ञान के आधार पर हम चलने से, तो वहां से हमको वो सामयिक मुक्ति मिलता है। उसके बाद यहाँ रेगुलर हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है ज्ञान के आधार पर। जब तक माने प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। इसीलिए भगवान तो तरह तरह की बात इसमें बताया। गीता का 1 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक 18 मोटा मोटी विषय है, जिसके आधार पर संक्षेप में कहा जाएगा तो वो आध्यात्म ज्ञान का मूल उत्स है। आध्यात्म विद्या विद्या नाम बाद प्रवदत्ताम्यहम्, बताया स्वर्गणाम आदिमंतस्य अंतस्य वा अर्जुन, मतलब सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज आज तक सारे संसार में किसी को भी पता नहीं है। जो जितने भी मनुष्य आत्मा संसार में भरे पड़े, कितने ज्ञानी तत्व ऋषि पंडित क्यों ना हो, किसको भी यदि पूछा जाएगा आप कौन हो, कोई इसका उत्तर जवाब नहीं दे पाएगा। यदि कोई कहेगा हाँ हम आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, फिर भी पूछूं उसका रूप क्या है, तो भी कोई नहीं बता सकता। इसलिए इससे पता चलता है कि आत्मा के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। जो स्वयं सदैव आत्मिक स्थिति में रहता है, अंधकार में परे रहते, जो वो सृष्टि को आता है, पहला अज्ञान अंधकार है, आत्मा दर्शन वो कराते हैं। खुद आत्मिक स्थिति में रहने के वजह से जिस आत्मा को प्रैक्टिकल बनाते हैं, उसके जरिए सृष्टि का अज्ञान अंधकार मिटाने का काम वो करते हैं। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है, जो गीता में बहुत सारे श्लोक है जिसमें बताया गया, काम है क्रोध रजुगुण समुद्भव महासुनु महापापमा विधिमय परिणाम ध्यात विषय अपुष संगत त्रिविधा नरक से द्वारा। ये सारे जो बहुत सारे श्लोक है, 16 अध्याय में बहुत सारे श्लोक इसमें बताया गया, जो मानव आत्मा को नारक के राक्षस जूनी में मैंने तब्दील कर देता है। तो इसी से हमको मुक्ति दिला के हमको वैकुंठ परम पद प्राप्त कराना, ये भगवान का दिव्य कर्तव्य। स्थापना पालना के साथ इस तामसी आसुरी सृष्टि को विनाश करना, यही सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो काल का काल महाकाल है। कालोस्मि लोक कृत प्रबुद्ध लोकान समावृत ये प्रभुते ऋते वित्वा भविष्य सर्वे न व्यवस्थित प्रतनिक विद्या। ये सारा संसार में 500-700 गुरु मनुष्य आत्मा है, सब एक एक विद्या है। क्योंकि ये महाभारत युद्ध जो लगेगा इसमें सब एक एक विद्या है। अपने माने अपने अंदर जो जो गुण कर्तव्य, जो जो सूझ विचार शक्ति सृजन शक्ति आत्मविश्वास है, उसके आधार पर ये सत्य सत्य धर्म अधर्म न्याय अन्याय पाप पुण्य की लड़ाई में सबको अवतीर्ण होना पड़ेगा। ये माने सबको ये सृष्टि रंगमंच पर जो गेट वे टू हेवन बताया गया है, तो उसी के अंदर सबको माने ये महाभारत युद्ध में संघर्ष करना पड़ेगा धर्म अधर्म के साथ। तो जो सत्य का सारथी होगा, सत्य तो सृष्टि में सदा कायम है, लेकिन उसको कोई नहीं पहचानता। अंत समय जो साकार मुकर्दन में भगवान प्रत्येक होता है, उसी सत्य को पहचानना, उसका साथ रहना, उसको साथ देना, अपने जीवन में अपनाना, यही सबसे बड़ी पढ़ाई ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान में ईश्वरीय में पढ़ाया जा रहा है। इसी ज्ञान को आधार लेके जो अपने जीवन को परिवर्तन करेगा, उसके अंदर अमा अंधकार अज्ञानता दूर होने के साथ साथ वो प्रकाशमयी स्वर्गों को जाने के लिए निमित्त बनेगा। तो मोस्टली भगवान सृष्टि पर आते हैं अज्ञान अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, क्योंकि वो सदा आध्यात्म मन आत्मचिंतन में सदा रहते, वो ही वो अक्षर है, वो सारा दुनिया ही अक्षर है। इसलिए बताया मैंने क्षर सर्वण भूतानि अक्षर कूटस्थ उच्यते। ये सारा सृष्टि हुई क्षर है, तो एक ही अक्षर है, वही परमपिता परमात्मा है। तो वो जिस मानवीय तन में आते हैं उसको बताया उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदाह ये लोकोत्तराविश्य विभर्त अव्ययीश्वर। जिस मानवीय सृष्टि का माने जिस मानवीय रथ का आधार लेते हैं, वो सारा त्रिगुणमय सृष्टि के अंदर वही सुख दुख माने सुखमय संसार स्वर्ग और दुखमय संसार नरक और प्लस शांति धाम, ये तीनों धाम का वो मालिक है। तो इसीलिए वही सर्वोपरि सत्ता है, इसको सारा संसार मानता है। तो उसी के प्रारूप में अच्छी तरह जानना पहचानना सबसे बड़ी माने हमारा परीक्षा है सबके लिए, सब आत्मा के लिए, कि भगवान बाप की पहचान। तो उसी पहचान इस गीता में दिया गया है। गीता के हर अध्याय में जी एक एक श्लोक के अंदर यदि खंगाल के देखोगे, उसमें भगवान बाप अपना परिचय दिया है।
जब तक भगवान बाप को नहीं जानेंगे, सबसे बड़ी चीज ये पाप में संसार से हमको कैसे मुक्ति मिलेगा। ओपी च देवी बाप सर्वेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवेनेभ्यो ब्रुजिनम संतरिष्यसि। मतलब ये शंकर छाप जहां जही चढ़ी उतरी नर पार माने सकल संसार, बुढ़ी सकल संसार। मतलब ये विषय भौतिक संसार में सब पाप कर्म में संलिप्त हो चुके हैं। इससे पार होने के लिए वो जो खेवया रूप में आया है, उनको पकड़ना पहचानना ये सबसे बड़ी माने कार्य है। तो इसीलिए बताया माने अपीचे देवी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लवेनेभ्यो वृजिनं संत। मतलब कितना बड़ा पापी भी हो, मैं साधु वैसा मंतव्य समय को व्यवस्थित है। मतलब कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, यदि अजामिल जैसे पापी का मिसाल दिया गया, यदि वो भगवान का रथ को पहचान करके उनको पकड़ेगा तो सब प्रकार पाप से मिट जाएगा। क्योंकि वो कौन है? नहीं, योमा अजम अनादिम च व्यतिलुको महेश्वर सर्व असम्र समर्थेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। जो मुझे अनादि एवं अविनाशी जान करके और सब पाप माने पहचान लेगा, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही अविनाशी हूँ, तो वो सर्व पापों से वो मुक्ति हो जाएगा। सबसे बड़ा पाप जरा मरण, ये संसार में मृत्यु, जन्म मृत्यु और मरण, ये तीन चीज सबसे बड़ी दुखमय संसार बन चुके कलयुग अंत में। तो जरा मरण मुख्याय मामाश्रित यतन्ति ते ब्रह्म कृष्ण आध्यात्म अक्षरम कर्म च अक्षरम, इसी करके बताएगा। तो मतलब जो माने ये जन्म मरण और बुढ़ापा, ये कलयुग दुनिया में सबसे बड़ा दुष्मय परिस्थिति बनती है। तो इससे मुक्ति होने के लिए भगवान जो आध्यात्मिक ज्ञान लेके आया है उसका आधार बनेगा। जो इसलिए बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर स्वयंतंत्र ज्ञानम लब्धा पराम संति अचिरेण अधिगच्छति। योमाम ना, और वो बताया श्रद्धा, श्रद्धा भावना सबसे बड़ी चीज है। तो जानने के बाद ये में मतम इदम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अंशियंतु मुच्यति तेपि कर्म भी। तो कर्म बंधन से मुक्ति होना सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आज की सारी दुनिया के मनुष्य मात्र आज इस कर्मों में दुनिया में फंस चुका है। तो इसीलिए कर्म बंधन से मुक्ति होने के लिए भगवान को जो श्रद्धा पूर्वक जानेगा, जिस मुकर्रतन में आएगा ईर्षा रहित हो करके, तो अब वो ये पाप संसार से मुक्ति हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये बताया, युगी नाम अपनी सर्वेशांग मदगते अंतरात्मान श्रद्धावान भजंती योमा समय युक्त तमो मता। जो इतने सारे संसार में बहुत सारे युगी देखने में आते हैं, कोई कर्मयुगी है, कोई अलग अलग प्रकार का युग संन्यास करते हैं, लेकिन वही योगी सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान को पहचान करके श्रद्धा भाव स्नेह लगन योमा पश्यति सर्वत्र सर्वतमयि पश्यति तस्माहं प्रणश्यामि सचनो प्रणश्यति। मतलब मेरे प्रति प्रेमी प्रेमिका का भांति श्रद्धा भाव रख करके जो मेरे से जुड़ता है, वो सब प्रकार का माने विषय वासना से मुक्त हो जाता है और वही सबसे प्रिय बनता है भगवान का। वही योगी सबसे बड़ा प्रिय है। भगवान के ऊपर बहुत सारे चीज बताया गया, जैसे योमाम तो बहुत सारे श्लोक था श्रद्धा के ऊपर। चलो, तो कहने का मतलब भगवान इस दुनिया में आते हैं तो पहले इंद्रियों को कंट्रोल कराना सिखाते हैं। इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करना है उसका प्रारूप बताते हैं, फिर उसके आधार पर हम इंद्रियों कंट्रोल होने से क्या प्राप्ति होता है उसको भी बताया। पूरा एकम अध्याय से लेके मैंने 18 अध्याय तक गीता में अलग अलग चीज बताया गया। भगवान का नाम रूप देश काल पात्र, हम आत्माओं का परिचय, उसके साथ कर्मबंधन से मुक्ति के अनासक्त कर्म करने का तौर तरीका, ज्ञान का विशेषता पारदर्शिता क्या है और कर्म संन्यास हमको कैसे बनना है, माने हर कर्म इंद्रिय से कर्म करते हुए अनासक्त भाव को कैसे पकड़ना है, जो 5, 8, 9 में बताया और 5, 12, 13 में भी बताया। तो इसके अलावा आत्म स्वयं कैसे करनी है और भगवान का जो विशेष ज्ञान है जो अक्षर परम ब्रह्म युग में बताया गया, सृष्टि संबंधी ज्ञान। ये सृष्टि का अनादि अविनाशी ड्रामा चक्र है। इसमें कृष्ण पक्ष जो शुक्ल पक्ष कैसे परिवर्तित होता है उसका राज बताते हैं। और जो पुरुष में श्रेष्ठ हिरूपधारी आत्मा है वो कैसे माने एक सृष्टि वृक्ष की भांति उसमें सारे बीज रूप आत्माएं जुड़ते हैं और उनसे कैसे पुनः फिर सृष्टि परिवर्तन होती है, ये बात को स्पष्ट किया है। और ये सृष्टि 5000 साल का ड्रामा है, 2500 वर्ष सुख और 2500 वर्ष दुख है। और ये दोनों गति को जानने से आत्मा मुक्त हो सकता है, जो 827 में होता है। नहीं तो प्रतिश्रुति महति युग कश्चन तस्मात् सर्वेषु भवेषु युगयुक्तो भव अर्जुन। मतलब इसी दोनों गति को जानने से हम मुक्ति हमको मिल सकता है। फिर आगे 9वें अध्याय में राजयुग माने सबसे बड़ा गुह्य राजयुग बताया। आज तक संसार में अनभिज्ञ लोग, संसार में सृष्टि संबंधी ज्ञान के बारे में तरह तरह ज्ञान फैला हुआ है संसार में,
कोई एक सत्य नहीं है, तुंडे तुंडे मत भिन्न है। तो भगवान आके सृष्टि संपर्क के ज्ञान को एक चुटकी में समाधान करते हैं। ये सृष्टि पूरा ब्रह्म भुवनालु को पुनरावृत्ति नर्जुन मामु प्रत्युत पुनर्जन्म न विद्यते। मतलब ये सृष्टि ब्रह्मलोक से लेके ये पूरा 5000 ड्रामा चक्र पुनः पुनः आवर्तन होती है। जैसे ऋतु 12 चक्र, दिन, टाइम, समय, पृथ्वी का आवर्तन 24 घंटा में होता है। ये एक एकदम नित्यांत सत्य चीज है, लेकिन इसको अकाट्य, इसको कोई खंडन नहीं कर सकता। लेकिन इसका प्रारूप बड़ा होने के नाते एक टाइम में इसको कोई देख नहीं सकता, इसलिए इसको पहचान नहीं पाते। इसलिए गीता में भगवान बताया सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति मामिकम कल्पकेह पुनस्तानि कल्पादु विसृज्याम्यहम्। कल्प का शुरू होना और एंड होना, ये दोनों प्रारूप एक संगम युग पर होता है। जिस समय भगवान आते हैं उसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। इस समय भगवान आके राजयुग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई को जो लगन प्रीतिपूर्वक पढ़ेगा उसको राजा ईश्वर तो भाव, सबसे बड़ी चीज है, ईश्वर पढ़ाते आया तो अपना भाव, अपना जो राजाई करने का भाव, विश्व महाराजन बनाने का, वही भाव को प्रदान करता है। इसलिए जितने मनमाना भाव होकर ईश्वरीय यज्ञ सभा के प्रति हम समर्पण होंगे तो तब जाके हम राजाई पद को प्राप्त करेंगे। तो एक से लेके एक अध्याय लेके से 10वें अध्याय तक जो विश्व रूप दर्शन ना, ये विभूति युग का कथन बताया गया। तो अर्जुन जानने के बाद उसके मन में जो मोह था, सबसे बड़ी चीज है मोह, आविलता। आज भी हमारे अंदर, सबके अंदर ये आविलता भरी हुई है। क्या आविलता है? अपने देह का संपर्क नाते, रिश्तेदार, वस्तु पदार्थ, द्रव्य, इसके प्रति जो लगन, अटैचमेंट भरी हुई है, इससे निवृत्ति होने के लिए भगवान जो आध्यात्म ज्ञान अब तक बताया, सारे आध्यात्म ज्ञान का मूल तत्व भगवान है। आध्यात्म ज्ञान माने आध्यात्मिक, आत्मा के अंदर क्या है, ये चीज दुनिया में किसी को पता नहीं है, भगवान को पता है। ईश्वर ही इस ज्ञान का अधिष्ठाता है। तो वो आगे जब ये ज्ञान विस्तार रूप से अर्जुन को संक्षिप्त से लेकर अब तक सारी चीज बताया गया, सृष्टि संबंधी ज्ञान, तो अर्जुन के मन में जो मोह था वो मोह दूर होया। इसलिए बताया 11:1 में क्या बताया ना, मोदनुग्रहाय परम गुह्यम और भी आध्यात्म कुछ लोग संगीतम हैं क्या जो ये पता चले संगठन को जमा करते हैं, जैसे क्या मतलब सृष्टि पर के जो धारणा था उसके मन में, ये आध्यात्म संगीत जब पता चला अर्जुन रूपी पुरुषार्थी को, उसके मन में सब प्रकार का मोह, आविलता दूर हुआ। तो वो भगवान के प्रति उनके मन में असीम करुणा, स्नेह, मान श्रद्धा भाव पैदा हुआ, जिसके आधार पर भगवान ने आगे तो वो जानने को चाहा कि वो मैं कैसा हूँ। 10वें अध्याय जो 42 को बताया कि अथवा किम ज्ञातेन बहुयतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन इष्टव्यम इदम कृष्णम एकासीनो स्थित जगत। मैं तो एक आसन में सारे जगत को उपस्थापन करके परमधाम में बैठा हूँ। तो अर्जुन अपना प्रारूप को जानना चाहे। तो इतना गीता ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ने का हमारा लक्ष्य क्या है? ये जो सृष्टि रंगमंच में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा के अंदर मैं एक आत्मा हूँ, तो मेरा विशेषता क्या है? मैं किस धर्म गुण माने स्वभाव संस्कार का आत्मा हूँ, मेरे अंदर क्या स्वभाव, क्या चरित्र है, इसको जानना, ये सबसे बेहद माने इसी पढ़ाई का मूल लक्ष्य है। जैसे हर आत्मा मुख्यतः जो दिखा जाए तो मनुष्य सृष्टि का जो बीज आदम है, जैसे वो अपने को पहचान लिया, ब्रह्मा वो भी अपने को पहचान लिया, अपने सीट में सेट हो गया। तो हर आत्मा जितने भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर, तो वो अपने को पहचानना, पूरा 84 जन्म तो लेते हैं जो ज्ञान को पहचान करके आते हैं भगवान बापू, लेकिन उसके अंदर मेरा क्या स्वभाव, संस्कार, एटीट्यूड, बिहेवियर, कैरेक्टर है, इसको जानना, उस पर कायम रहना और अपना पाठ को खुद प्रत्यक्ष करना। भगवान किसको ना कागज पे ना पेपर पे बोर्ड पे लिख के दर्शाएंगे कि आपका पाठ ये है। खुद इस सृष्टि रंगमंच पर हमारे अंदर जो गुण होगा, जो स्वाभिमान होगा, उसको हम प्रत्यक्ष करेंगे। क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र जो बताया पहला श्लोक, उसके आधार पर हम क्षत्रिय वीर बनते। जो क्षत्रिय होगा उसका स्वभाव के अंदर रग रग में वही धर्म भरा हुआ होगा, वो युद्ध करे बिगाड़ नहीं रह सकता। इसीलिए युद्ध किसके साथ हम करना, ये कोई आर्टिफिशियल या बाहर दिखावटी युद्ध नहीं है। अपने अंदर कमी, कमजोरियां जो 63 जन्म से हमारे अंदर भरी हुई है, वो त्रिगुणमय सृष्टि के अंदर हम आते आते यही से हम माने निर्गुण माने निरंजन हम ऐसे गुण माने एकदम पूरा गुणहीन कलाहीन बन जाते हैं। तो भगवान आके हमको फिर उद्धार करते हैं पापों के संसार से। इसलिए उनके हाथ पकड़ना, उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पर चलना, ये सबसे बड़ी बात है। अभी वही प्रक्रिया चल रहा है और तो बहुत सारे बात है, इसे मैं भर वाली बोल दिया लेकिन कुछ प्रस्तुत नहीं किया था। चलिए और कोई बोलिए। आगे बताइए। हाँ दीदी, हाँ जी, हाँ हेलो। जी, एक मिनट, मानसा के मत जी आप रुकिएगा। नाला सोपारा या तो इंदौर, आप दोनों में से कोई बताइए। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी। दीदी भगवान
जब इस सृष्टि में आते हैं तो वो सारी बातें एक थोड़े समय में ही सब कुछ बता देते। तो थोड़े समय में तो वो जो समय है उसकी अवधि जो है ये जो 100 साल का संगम युग है, उस अवधि में वो सारा कार्य करते हैं। वो 100 साल की अवधि में वो क्या कार्य करते हैं, उनका नाम, रूप, देश, काल, समय, संबंध, संपर्क और कर्तव्य, इन सब के बारे में वो आकर खुद बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। और उच्चारित करते हैं तो उसके लिए श्री भगवान वाच बोला गया है। तो किसमें बोला गया? तो वो जो धर्मशास्त्र है, वो धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवत गीता है, जो जिस शास्त्र के लोग जानते तो है, मतलब मानते तो है लेकिन जानते नहीं। तो उसके लिए भगवान के 3 कर्तव्य बताए गए। वो बताए गए बाप, टीचर, सदगुरु का रूप, है ना? तो वो जब बाप के रूप में वो ज्ञान का, आत्मज्ञान का बीज डालते हैं, जिसमें डालते हैं जिसमें डालते हैं वो परम ब्रह्म है। मतलब हेलो, परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म तो जो वो साकार स्वरूप है। अब उस साकार स्वरूप को उसको आप समान बनाते हैं। आप समान मतलब जब परमपिता जब इस सृष्टि में आते हैं तो परमपिता तो निराकार है, वो ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। जब वो आते हैं, जिस साकार में प्रवेश करते तो उसको आप समान बना लेते। आप समान बना लेते हैं मतलब निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बना लेते हैं। तो ये एक जिस तरह से संसार को प्रेजेंट किया गया, तो क्योंकि भगवान के संसार ज्ञान के का समस्त ज्ञान मनुष्य के की आधार पर समस्त मनुष्य के रूप में वही तो जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर आए हैं। और वही तम आदिदेवम परशुराम पुराणम, ऐसे करके अलग अलग शास्त्रों में उसके बारे में बताया गया है। तो कब आते हैं? तो उसके लिए बताया जब सारे धर्म इस सृष्टि में मौजूद होते हैं, जिसके लिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जिसमें बोला है कि सर्वधर्म परित्याज्य। तो उस समय मतलब वो सारे धर्म इस सृष्टि में मौजूद होते हैं। तो जिस समय सारे धर्म इस सृष्टि में मौजूद होते हैं और जिस समय जब अधर्म अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाता है और सत्य सनातन धर्म की ग्लानि होने लगती, जो चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला गया। और उसमें फिर भगवान का कार्य क्या बताया कि वो जो है जो हिंसा दुराचारियों का नाश करने के लिए कुछ नई और बातें होनी चाहिए, ये हाँ बातें दीदी, कल दीदी, हो दीदी, मेरे चुकी पॉइंट को है। अभी मत वो करिए, मेरी ठीक कंटिन्यूटी है। गड़बड़ा जाएगी। तो उसमें क्या बोला कि सद्धर्म की स्थापना कर रहे। अब इस करने के लिए उनको कोई कार्य तो करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे वो स्थापना? अकेला चना बाहर नहीं बोल सकता। तो भगवान आते हैं तो उस समय आके सबसे पहले वो क्या कहते हैं कि मैं कालोस्मी, 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, संसार का महाविनाश करता विकराल काल में हूँ। और उस समय पे क्या करते हैं वो समस्त इस 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में विष्णु लोकी बैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ वो लगे हुए रहते हैं, है ना? और पर वो क्या करते हैं, वो धर्म युद्ध कराते हैं, वो हिंसक युद्ध नहीं कराते हैं। वो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, तो उसका उसके बारे में बताते हैं। और वो जो उसमें जो भाई वो जैसा करेंगे तो उसके लिए क्या कर्म है, क्या अकर्म है और क्या विकर्म है, इन सब के बारे में सिवाय भगवान के कोई नहीं बता सकता है। तो इसके लिए ये वो जो आध्यात्म नाम का श्रेष्ठ ज्ञान इस संसार को प्रेजेंट करते हैं। तो संसार को प्रेजेंट करना तो कुछ एक एक के घर घर जाके तो नहीं बोलेंगे। तो उसके लिए उन्होंने अर्जुन को निमित्त मात्र बनाया और अर्जुन के द्वारा ये संदेश संसार के सामने प्रेजेंट किया। तो अब इसकी जो जो ज्ञान भगवान देते हैं, तो इस ज्ञान का एक एक हिज्जे हिज्जे करके बताना, तो वो जो उसके लिए जो सांख्य शास्त्र प्रणेता कपिल मुनि, जिनके द्वारा इसकी सारी व्याख्या करी गई है ना। तो इसमें क्या बताया, जो दो बातों का बाइफरकेशन करा कि आत्मा और शरीर अलग अलग है।
शरीर 5 तत्वों का पुतला है और आत्मा अलग है ना? तो जब आत्मा परम धाम से आती है तो वो एकदम प्योर रहती है। जब शरीर में प्रवेश करती है तो फिर उसमें कर्मों का लेपछेप लगता है। तो कर्मों के लेपछेप से लगते हैं तो वो बार-बार अपने जन्म मरण के चक्र में आती है। ये तो जन्म मरण के चक्र के बारे में बताया। लेकिन उससे मुक्ति होके जब भगवान की प्राप्ति करना, तो उसके लिए अपने को उससे अशुभ कर्मों से मुक्त होना, तो चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है क्या, जिसमें कि किम कर्म किम अकर्म इति कव्य अपि अत्र मोहिताम तत् ते कर्म प्रवेक्षामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तो वो इस तरह से अशुभ कर्मों से मुक्त होने के लिए बताते हैं। और वही ये सारा कार्य जो भगवान करते हैं ना, तो वो सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में ही होता है। क्योंकि ये पूरी चतुर्युगी जो है, इसकी आयु जो बताई गई है वो बताई 5000 वर्ष की। तो 5000 वर्ष की मतलब समान भाग में डिवाइड करी गई, 1250, 1250, 1250, 1250। तो भगवान भी क्या करते हैं कि वो जो है 100 साल में इस पूरे कार्य को संपन्न करते हैं। दीदी बस इतना ही। ओम शांति। आगे बढ़ते हैं माता जी। जी जी दीदी, एक 2 ही टॉपिक तैयार किए हैं। एक तो संगम युग में पुरुषार्थ क्या-क्या करते हैं, जब भगवान आते हैं हमें क्या-क्या पुरुषार्थ करने के लिए बताया जाता है, ताकि हम सत्व गुण की ओर भी बढ़ सकें। तो दीदी मैंने संस्कृत के शब्द अभी लिखे नहीं हैं, हिंदी का और श्लोक नंबर ही बता रहे हैं। 15 के 5 में जैसे एक शब्द आया है जित संग दोषा, और 11 के 55 में आया है संग वर्जित मद भक्ता, कि संग दोष और अन्य दोष से बचने के लिए बताया जाता है। 6 के 16 और 17 में युक्ति युक्त आहार विहार बताया गया है, और गुण गुणों में आवर्तन कर रहे हैं और करने वाला मैं नहीं हूँ। इसके लिए 3 का 28, 27, 14 का 19 और 13 का 29 3 का बताया गया 28 है। क्या बताया? 3 का 28 और 3 का 27, 28 दोनों, हम्म और 14 का 19 और किस 13 हिसाब का से बोले 29। 27 28? दीदी की गुण गुणों में आवर्तन कर रहे हैं, ऐसा हम्म हमें मानना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो फिर दुर्गति होती है, क्योंकि हमें अहंकार आता है। हम्म तो ये पुरुषार्थ करना चाहिए हमें कि गुण गुणों में आवर्तन करने वाले हम नहीं है या वो नहीं है। जिसकी जैसी प्रवृत्ति इस समय चल रही है वो उसी आधार पर कार्य कर रहा है और उसकी प्रकृति उससे करवा रही है। इस तरह से देखने से हमारी उन्नति होगी, इस प्रकार के लिए लिखा है। कम ठीक लग रहा है दीदी? हाँ बताते जाइए। अच्छा। और मन बुद्धि की एकाग्रता की बहुत सारे श्लोक हैं, मैंने 3 ही लिखे हैं। 6 का 5, 6 का 6 और 6 का 26। हम्म और सुनी सुनाई बातों में न आने का पुरुषार्थ करना है, जो 2 का 53 बताता है। हम्म और जैसे एक अव्यक्त वाणी में पॉइंट आता है कि सब रचनाएं एक से लेना है, यानी कि 11 का 7 और 11 का 13, 6 का 30, इसमें बताया गया है कि एक में ही सब स्थित, सभी को स्थित देख लो एक ही जगह पे। जैसे बाबा बोलते हैं कि बीज में ही पानी डाल दिया तो सारा वृक्ष सरसब्ज हो जाएगा, एक ही को संतुष्ट किया तो सारी सृष्टि संतुष्ट रहेगी। उस आधार पे ये लिखा है। फिर है सब रिश्ते एक से निभाना है, सर्व संबंध के लिए जो बात आती है। 9 का 16 और 9 का 17 ये पुरुषार्थ भी करना है। और कछुए मिसल इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आई है, जो 2 का 58, 2 का 68 और 2 के 61 में बताया गया है। और कर्म करते हुए योग में रहना, जो कहा जाता है योगस्थ कुरु कर्माणि या योग कर्मसु कौशलम, ये पुरुषार्थ बताया है 2 का 48 और 2 का 50 में। और शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, कर्म को छोड़ना नहीं है, तो वो बताया है 3 के 8 में। दैवी गुणों की धारणा का पुरुषार्थ बताया है 16 के 1, 2, 3 में। और जो भगवान को प्रिय हैं उन गुणों की धारणा के लिए 12वें अध्याय में 7 श्लोक बताए हैं, 13 से 20 तक।
कर्मफल के त्याग का पुरुषार्थ बताया है 12 के 12 में, 2 के 47 और 5 के 12 में। और अपनी आत्मा का चिंतन स्वाध्यायाभ्यासनम चैव, वो बताया है 17 के 15 में। और सात्विक राजसी तामसी आहार, ये भी एक पुरुषार्थ है जो 17 के 8 से 10 तक बताया गया है। रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई को मैंने ये इससे जोड़ा है 17 के 15 से, कि अपनी आत्मा का अध्ययन करना है। और सात्विक अन्न, यज्ञ, तप, दान, इंद्रियां, ये सब 17 अध्याय में बताया है। ये नंबर तो मैंने लिखे हैं अलग अलग। और श्रीमत अनुकूल चलना, ये बताया है 16 के 24 में। तस्माच्च शास्त्रम प्रमाणम ते, और 17 के 23 में ओम तत्सत, ऐसे प्रकार का ब्रह्मा का उपदेश स्मरण किया जाता है, श्रीमत पर चलने के लिए बताया गया है इसमें। और स्थित प्रज्ञ के श्लोक हैं 2 के 55 से लेके 72 तक, जिसमें ममताहीन, लालसा रहित और ईर्ष्या रहित की बात आई है। ममता रहित की बात आई है 2 के 71 में और 12 के 13 में। इच्छा रहित की बात आई है 2 के 71 में। ईर्ष्या रहित की बात आई है 12 के 13 में। और सब में समान दृष्टि, इसके लिए बहुत सारे श्लोक हैं दीदी, सारे नंबर बोलूं क्या, जिसमें सब आ जाता है। व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, सब में समान दृष्टि रखने की बात करी है। दीदी 2-3 श्लोक नंबर बोलूं कि सारे बोलूं? बता दीजिए। 4 का 22, 5 का 18, 5 का 19, 5 का 20, 6 का 7, 6 का 8, 6 का 9, 6 का 22, 6 का 32, 6 का 29, 2 का 14, 2 का 15, 2 का 38, 2 का 48, 12 का 18, 12 का 19, 12 का 17, 14 का 24, 14 का 25 और 18 का 54। और दीदी 13 का 27 और 13 का 28 मुझे ये थोड़ा अनरिलेटेड लगा, पर मैंने लिख लिया। आप बताइए पढ़ना पड़ेगा माता जी ये सारा। 13 का 27 और 13 का 28। ये प्रसंग ठीक है थोड़ा दीदी, मैं क्लियर एक और नहीं हुआ हमें। समान दृष्टि माना सबको समान नजर से देखना, इस हिसाब से। कि भगवान को कोई नहीं जानता है और जानेंगे कैसे का। जी दीदी, हाँ, व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, ये सारे ही इसमें आ जाते हैं कि इन सभी चीजों में समान दृष्टि, और परिस्थिति में भी सम रहना, सुख दुख में, हानि लाभ में, सर्दी गर्मी में, उसमें भी समान रहने के इसी में श्लोक आ गए। व्यक्तियों में ठीक। भी जैसे 5वें अध्याय में है कि कुत्ते को पकाने वाले में, पंडित जन में। जी दीदी। और कि भगवान को कोई नहीं जानते तो उन्हें माता जानेंगे जी कैसे? इसको थोड़ा सा रुकाते, आप फिर बताइएगा। 24-348 बताइए। आपका ये तो टॉपिक रुकाती हूँ, न अगली जाने बार के श्लोक हैं 10 का 2, 10 माता का जी 15। आवाज नहीं आ रहा है हमारा। हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। मैं ज्ञान ज्ञान के टॉपिक संगम युग में जो ज्ञान का टॉपिक, तो जितना भी विद्या है दुनिया में, भौतिक विद्या, जितना भी मेटेरियलिस्टिक नॉलेज है, उनसे भी अध्यात्म विद्या विज्ञानम 10 का 32, अभी आत्मा संबंधी जो ज्ञान है वो सबसे ऊंचा ज्ञान है। 10 का 32। नंबर 2 में 4 का 39 में बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसका श्रद्धा होगा कोई ही इस ज्ञान को अचीव कर पाएगा। जैसे बोला है कि सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, ऐसा बोला है कि ज्ञान और योग में कोई पृथक नहीं है। और 9 का 1 में बोला है गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम,
जो राजविद्या राजगुह्य जो एडवांस नॉलेज, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञत्वा मुख्य से अशुभात्। इस ज्ञान को, एडवांस गीता ज्ञान को जानने से सारे पाप दुख से सब मुक्त हो जाएंगे। भगवान जब आते हैं और इस ज्ञान को देते हैं, क्योंकि ये 9 का 2 में बोला है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत एडवांस गीता ज्ञान, ये राजाओं का विद्या है, राजा का रहस्य है, सर्वोत्तम ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। और ये नहीं ज्ञान है सदृशम पवित्रम यह विद्यते, 4 का 38। ये ज्ञान समान पवित्र चीज और दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसीलिए तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, 4 का 34। भगवान का मुकर्रर से दिया हुआ ज्ञान और उसी सदगुरु के पास जाकर विनम्र से प्रणिपात होकर प्रश्न पूर्वक सारी ज्ञान को पूछकर जान लेना चाहिए। 4 का 34। और इसलिए 4 इस ज्ञान में क्या होता है, 4 का 37, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा इस ज्ञान को जानकर धारण करने से सारी पाप कर्म भस्म हो जाता है। और 5 का 17 में ज्ञान निर्धूत कल्मषामि, इसका भी कोई मीनिंग है, ज्ञान द्वारा सारे पाप नष्ट हो जाता है। और 5 का 16 में बोला कि ज्ञान द्वारा जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है वही नेक्स्ट हायर स्टेज को जा पाता है। इतना ही व्यंजन शांति। ठीक। बताइए आगे। हाँ जी। दीदी, हमें कह रहे हैं कि जैसे सब लोग बता देते ना, ऐसे हम नहीं बता पाते, क्योंकि हमारा बड़ी मुश्किल में नंबर लगता है। तो हमें थोड़ा बताने के लिए एक रूट बताए, इसके लिए थोड़ी हमारी क्लास आप कैसे करें, इसके लिए हमने फोन किया आपको। क्या समझ में नहीं आई आपकी बात? हम ये बोले ना, जैसे सभी लोग बता देते ना, जो हाँ, तो ऐसा अभी हम बता नहीं पाते हैं। और अभी हमारे आश्रम पे बहनें भी नहीं है, कोई माता से आश्रम चल रहा है, तो थोड़ी हम भी सोचते हैं कि आगे बढ़े और ऐसे हम भी बताएं। तो हमारा ये नंबर है, कभी कभार लगता है, कभी लगता भी नहीं है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास क्या हमारी हो सकती है? ऐसे ही 2 टाइम तो क्लास होती है माता जी, सुबह शाम। शाम की तो हमें आपके पता नहीं, शाम को आसपास के कोई मधुबन में कनेक्शन रखिए, जो बहनें हाँ, तो सिखा हम देंगे आपको। अच्छा ठीक है दीदी। तो जैसे दिल्ली दिल्ली मैंने फोन करें, कहाँ से होगी क्लास? आपके आसपास कोई मधुबन नहीं है? और है हमारे उड़ई में है, तो अभी वहाँ पर कोई बहनें नहीं है 2-3-4 महीने। झांसी में कर लीजिए। झांसी बहुत दूर ललितपुर पड़ता है है। उड़ई। हाँ, फोन ये से बहुत करने बोल रहे, फोन से। अच्छा ठीक है दीदी, फोन झांसी से कर है, लेंगे। ललितपुर है, बांदा है, इतने मधुबन है आपके पड़ोस में तो। ठीक है, अब हम दीदी से बात करेंगे हम। हाँ जी। शांति दीदी, आपका रोल नंबर बताइए एक बार। हमारा है 23925 उड़ई मधुबन। 23925, ठीक है। हाँ हाँ दीदी, दो चार श्लोक ऐसे हाँ जी। ज्ञान योग धारणा से जो चार सब्जेक्ट्स है ना, उसके ऊपर दो चार श्लोक ऐसे, बस अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, हाँ। थोड़े से लिखे थे। तो ज्ञान के लिए लिखा है 2 का 39, जिसमें कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र के बारे में बताया कि संपूर्ण व्याख्या इसमें कही गई है। और 2 का 46, जिसमें बताया है यावन अर्थ उद्पाने, माना ये ऐसा ज्ञान है कि अगर ये हमने समझ लिया तो बाकी सब बेकार हैं। और 4 का 1 2 3, मतलब अभी मैं यहीं तक ही पहुंची थी, आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। और योग के लिए नंबर नोट किए हैं 2/40, 2/50, 2/53, 55, 56, 57, 58, 59, 65 और 68। पूरा नोट नहीं किया है, मना डिटेल में नोट नहीं किया है, सिर्फ थोड़ा सा जो किया है वो सही है क्या, थोड़ा ये समझ लो। धारणा के लिए 1 मिनट, फिर से यो हाँ, नंबर हाँ, रिपीट 2 कीजिए। का 40 नेहा बिक्रम नाशोस्ती योग के लिए। और 2 का 50 बुद्धि युक्तो जहाती है
और 2 का 53 श्रुति विप्रति पन्ना सुनी के सुनाई ये बात, हाँ। हाँ सुनी सुनाई बातें। और 55 है स्थिर बुद्धि। प्रजहाति यदा कर्म स्थिर बुद्धि का योग के हिसाब से। और 56 भी है, ये भी स्थिर बुद्धि का है। 57, 58, 59 और 65 और 68। 65 में बताया है प्रसादे सर्व दुखा नाम, हर्षित ये मुक्ता के लिए, हाँ। हाँ हर्षित। और 2 का 68 ये भी स्थिर बुद्धि के हिसाब से। ठीक है। और धारणा के लिए 2 का 52 नोट किया था, जो यदाते मोह कलिलम, माना धारणा रखनी है कि हमको यहाँ वहां से नहीं सुनना है। और 3 का 7 धारणा के लिए यह तो इंद्रियाणी मनसा नियमक आर्गते अर्जुन कर्म इंद्रिय, ये वाला। और 3 का 7, हाँ। और सेवा के लिए 2 का 47, 48 नहीं, क्या 2 का 2 का 47, 47, 2 का 47, 47, अच्छा, कर्म हाँ निवादी का, हाँ। कर्मादि का, ये सेवा के लिए। और 2 का 38 सुख दुख समय कृतवा। और 2 का 14 मात्रा स्पर्शास्तु होगा शायद, हाँ मात्रा स्पर्शास्तु वाला। और 3 का 2 9 का 14 किस हिसाब से? मात्रा सेवा में स्पर्शास्तु, हाँ सब कुछ सहन करना है इस हिसाब से। हाँ हाँ, माना सेवा में ये सारी परिस्थितियां आती है ना, अगर हम्म। इनको सहन करेंगे तब सेवा कर पाएंगे, नहीं तो सेवा तो रुक जाएगी ना, क्योंकि परिस्थितियां तो आती रहेंगी, बढ़ेंगी भी उस हिसाब से। ये वास्तव में धारणा की बात आएगी ना। अच्छा, ठीक सेवा ठीक है माना दीदी, इसको सेवा का महत्व ऐसे प्रसंग हाँ में मैं होना समझ, चाहिए था। हाँ जी हाँ जी, आपके बताने पे मुझे ऐसा हाँ। लग रहा है कि हाँ ये धारणा के हम्म। लिए ठीक रहेगा। हाँ। और 3 का 9, 3 के 9 में बताया है यज्ञार्थ कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। माना यज्ञ के सिवाय दूसरे किसी कर्म में माना यज्ञ सेवा का महत्व बताया है, क्योंकि इससे कर्म बंधन खत्म होते हैं। एक मिनट और माता, मैं सुनी जी, नहीं थी, एक बार एक बताइए, रिपीट। यज्ञ जो सेवा से। 3 का 9 है ना, यज्ञानार्थ अच्छा। कर्मणो नेत्र, माना इसी से कर्म बंधन खत्म होंगे तो सेवा के महत्व के हिसाब से। और 3/20 कर्मण्य वाही संसिद्धि, माना जनक के को कैसे मुक्ति मिली इस सेवा से, वो बताया है। और 3 का 25 सत्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्नाति भारत, माना अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर करते हैं और ज्ञानियों को अनासक्त होकर संसार संगठन की इच्छा से कर्म करना है, माना सेवा के आधार पे ये सारी ही रख बातें सकते हैं। आपको धारणा में ही लेनी चाहिए थी। अच्छा। और और जहाँ यज्ञ 26, सेवा का महत्व हाँ बताया हाँ हुआ है, ऐसी सारी बातों को मतलब यज्ञ सेवा जरूरी है। हाँ हाँ जैसे समझ, मन मना भव मत भक्तो बताया हुआ है कि हाँ मेरे अर्थ ही सब कर्मों को अर्पण कर, आध्यात्मिक हाँ बुद्धि एकदम से सब एक्यूरेट। कर्म कर। तो ऐसे सेवा के हिसाब से, और सेवा अच्छा, करते समय धारणा तो चाहिए ही, उसके बिना हाँ फल नहीं हाँ निकल हाँ सकता, इस तरह से। हम्म। हाँ, बाइफर्केशन अभी थोड़ा क्लियर हुआ हाँ आपके जी, बताने हाँ। से, थोड़ा हम्म। कंफ्यूज हो रही थी मैं। हाँ। 3 का 26 भी वही है, हम्म। सब वही आसक्त अज्ञानियों के लिए। हम्म। और 3 का 30 कैसे कहेंगे, मयि सर्वाणी कर्माणि संन्यास आध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो, इसमें आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब कर्मों को अर्पण कर। हम्म। इसको किस में लेंगे दीदी? इसमें सेवा में ले सकते हैं। सेवा में सेवा ना, में तन मन धन सब कुछ स्वाहा करने हाँ बोला है ना बाबा ने, इस हिसाब से। हाँ हाँ। ठीक है, बस इतना ही नोट किए थे, उससे आगे पहुंची नहीं थी। ठीक है। हाँ। और थोड़ा सा उसके लिए भी छठे वैकुंठ की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के लिए भी 2 का 70, 71, 42, 3 का 11 और 3 का 19 नोट किया था। और 4 में पुरुषार्थ में स्थिति बनाने के लिए भी वही स्थिर बुद्धि से मिलते जुलते ही रहेंगे ये। हाँ, बस इतने से ही नोट किए थे। ठीक है। हाँ जी, शांति। अभी एक 5-6 मिनट का समय है हमारे पास, और जो कभी भी उत्तर नहीं देते हैं ना, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए और उत्तर दीजिएगा, ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो। जो कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं, ना ही कोई उत्तर बताते हैं, सिर्फ वही लोग हाथ उठाइए और उत्तर बताइए। और बहुत ही साधारण प्रश्न है,
सबसे पहले तो संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान की सेवा की जाती है। इसे समझाने के लिए जैसे जो भी ब्राह्मण परिवार वाले भी ईश्वरीय ज्ञान की सेवा करते हैं, इस बात को समझाने के लिए गीता में कौन से श्लोक आए हुए हैं? संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान की सेवा की जाती है, तो इसके लिए और उसी से ही महाभारत युद्ध शुरू होता है, ऐसे प्रसंग क्लियर करने के लिए कौन से श्लोक है? फोन अनम्यूट है, बताइए। फोन अनम्यूट है, बताइए जल्दी जल्दी। अपने फोन के आवाज पे ध्यान दीजिए, हल्की सी बीपिंग की एक आवाज आती है आपका फोन अनम्यूट होने से। हेलो हाँ जी, बहन जी बोलिए हेलो बोलिए। हाँ ओम जी, शांति दीदी ओम शांति दीदी। हेलो ओम भुवनेश्वर के शांति माता जी दीदी। बताइए आप। हाँ ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला है हेलो जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत हेलो धर्मश्च तदात्मानं सृजाम्यहं हेलो प्रणिताय साधूनां हेलो विनाशाय जो हेलो हेलो बोल रहे हैं, अपना रोल नंबर बताइए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब एक मिनट अधर्म माता जी रुकिए, भुवनेश्वर। हेलो जो बोल रहे हैं, रोल नंबर बताइए हेलो अपना। हाँ हेलो दीदी हम तो हेलो रिस्पांस दे रहे हैं, अपना रोल नंबर बताइए माता जी। हाँ दीदी 29,200। कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो इंदौर से। बताइए माता जी, श्लोक बताइए। लो आगे बताइए, हेलो किनका फोन अनम्यूट है? टाइम जाएगा, 1 ही मिनट बाकी है, समय जाएगा इससे। भुवनेश्वर रोल नंबर 26670। हाँ जी, बताइए माता जी। होती कि 11 नंबर श्लोक है। जो अवजानन्ते मामूढ़ा मानुषतमः परभावः जानन्ते मम भूतमोत्तरम्। हमने प्रश्न पूछा है, संगम युग में ज्ञान सुनाते हैं और उससे महाभारत युद्ध शुरू होता है। पहले अध्याय में से कोई श्लोक है? हेलो हाँ जी, दीदी ये इतनी सेवा से कर्म बंधन में नहीं आती, वो बोल सकती है। जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर बताइए। संगम युग में ईश्वरीय ज्ञान की सभी ब्राह्मण सेवा करते हैं, जिसे पहले अध्याय में शंख बजाना कहा गया है, और शंख बजाने से महाभारत युद्ध की शुरुआत होती है। ऐसा कोई श्लोक बताइए। हेलो हेलो तो हम सुन ही रहे हैं, अपना रोल नंबर और उत्तर बताइए। हेलो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समावेश युधिष्ठिर मामेक संपांडवस्तव किंतु पुरुष संजय। हाँ चलो ठीक है। भुवनेश्वर के माता जी आप भी बताइए, ज्योत्सना माता जी। कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युधिष्ठिर मामेक पांडवस्तव किम कुर्वन् संजय। अगली बार इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ के फिर उत्तर दीजिएगा माता जी, शाम के क्लास में या तो कल सुबह के क्लास में। हाँ दीदी ठीक है ठीक है? माता जी। हाँ हाँ हाँ, दीदी ठीक है। आगे बताइए। तस्य संगनहर्ष कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादे विनोदोच्च शंखदब्ध पृथक्वान्। ठीक है, अभी क्लास का टाइम पूरा हो गया है, हेलो करने में ही कई समय चला गया। कल के क्लास के हिसाब से या तो शाम के क्लास के हिसाब से ढूंढ के रखिएगा उत्तर, जिसमें ज्ञान के द्वारा ही महाभारत युद्ध शुरू होता है। ऐसे प्रसंग में गीता में कौन से श्लोक बताए हुए हैं? अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।